तो हमारे पे आउट्स आगे बढ़ेंगे, साथ ही साथ रैंक्स आगे बढ़ेंगे, और फिर जैसे जैसे रैंक्स आगे बढ़ेंगे हमारा विश्वास भी आगे बढ़ेगा कि 100% एक दिन, चाहे 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, 7 साल लगे या 10 साल लगे, हवाई जहाज तक हम 100% पहुंच सकते हैं। आज तक हमने सुना था कि एमएलएम में लोगों ने हवाई जहाज को जीता है, खरीदा है। हमारे देश के अंदर एक कंपनी हुआ करती थी जब मैं 18-19 साल का था, और जब मैं एमएलएम में आया था तो स्वदेशी नाम की एक एमएलएम कंपनी थी, शायद आज भी चलती होगी। उस कंपनी के अंदर एक नेटवर्क लीडर ने अपना खुद का हेलीकॉप्टर खरीदा था। फिर उन्होंने उसके बाद अपना खुद का एक छोटा हवाई जहाज खरीदा। तो उस वक्त ऐसा लगता था कि एमएलएम में हवाई जहाज खरीदना कैसे पॉसिबल हो सकता है। हवाई जहाज तो उन लोगों का काम है जो देश के सबसे बड़े उद्योगपति होते हैं। लेकिन बाद में जब हमने देखा कि धीरे धीरे कई सारी मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आई, और बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी के लीडर्स एमएलए में इतना पैसा बना चुके हैं कि उनके पास अपने खुद के हवाई जहाज है, और एक कॉमन सब्जेक्ट हो गया। इसलिए आज प्लैटिन वर्ल्ड का पीपीटी देखने के बाद हम सब लोगों को 100% विश्वास होता है, क्योंकि दुनिया के अलग अलग कंपनी से अगर लोग हवाई जहाज खरीद सकते हैं या अचीव कर सकते हैं, तो फिर प्लैटिन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से हवाई जहाज को अचीव करना संभव है। क्योंकि पिछले 7 साल का हमारा रिकॉर्ड है। पिछले 7 साल के अंदर हमारे जो लीडर्स ने रैंक बोनस को क्वालिफाई किया है, हाईएस्ट रैंक बोनस 100 करोड़ का कंपनी ने उनको रिवॉर्ड में दिया है। तो जब 100 करोड़ का रैंक बोनस इस प्लेटफॉर्म पे लीडर्स को मिल चुका है, तो हवाई जहाज मिलना संभव है। तो इसलिए हम सबको 5 साल बांध के रखने हैं, क्योंकि अगले 5 साल के अंदर हम इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी एक मुकाम तक पहुंच सकते हैं, जो हमारे सपनों का लास्ट मुकाम हो सकता है, या फिर वहां से हमारी शुरुआत हो सकती है। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म आपको शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ नहीं दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत कुछ दे सकता है। और इसके पीछे का एक कारण भी है कि जब आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो, तो 100% आपका एक इंटेंशन क्लियर हो जाता है कि आपको इस प्लेटफॉर्म के साथ अच्छा काम करना है, नेक काम करना है। क्योंकि दुनिया का कोई भी काम शॉर्ट टर्म के अंदर अच्छा हो नहीं सकता, क्योंकि हमने देखा कि जब हमारा चंद्रयान पृथ्वी से निकला, तो उसका एक कैलकुलेशन बनाया गया था कि इतने दिनों के बाद वो मून पे लैंड करेगा, और फिर उसके अचानक कुछ दिन बाद रशिया का एक स्पेसक्राफ्ट हमारे पीछे निकला, और फिर कहा गया कि ये चंद्रयान से पहले लैंड करेगा। लेकिन जल्दीबाजी का नतीजा हमने देखा कि वो हमारे पहले क्रैश हो गया, और हमारे पास ऑलरेडी पिछला एक एक्सपीरियंस था। तो दुनिया के अंदर कोई भी चीज आप अगर जल्दीबाजी में करने की कोशिश करोगे, जब हमें एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है, हम कार में होते हैं और हमें थोड़ा जल्दी पहुंचना होता है, तो हम कार की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ उसका खतरा भी बढ़ा रहता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 90% लोग फेल होते हैं। उसका एक ही कारण है कि हर लीडर ये चाहता है कि मैं कम समय के अंदर ज्यादा अचीवमेंट्स कैसे ले लूं, कम समय के अंदर सक्सेस कैसे हूं। तो ये संभव नहीं है। कम समय के अंदर सक्सेस होने के चक्कर में हम कई सारे पॉन्जी स्कीम का शिकार बने। हमने कई सारी अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट को गलत तरीके से मार्केट में रिकमेंड किया। तो बार बार हम सबको एक रिमाइंडर मिलता है कि हमें अपने लाइफ के अंदर अगर सक्सेस होना है, तो हमारा जो जर्नी है वो लंबे समय का होना चाहिए। हम सब लोग पिछले 7 साल से इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। 2016-17 में हमने प्लैटिन वर्ल्ड में काम स्टार्ट किया, और आज 2023 में है। लेकिन 2023 में फिर हम आज से एक दिन बाद अपने डायरी में पहला डेट लिखेंगे, क्योंकि प्लैटिन वर्ल्ड में फिर दोबारा हमारा पुनर्जन्म हो रहा है। और मैं भूल जाऊंगा कि पिछले 7 साल से मैं प्लैटिन वर्ल्ड में था। 1 सितंबर 2023 प्लैटिन वर्ल्ड का मेरा पहला दिन है, और आज से अगले 5 साल मैं ईमानदारी के साथ 24 घंटा 365 दिन प्लैटिन वर्ल्ड के लिए काम करूंगा, और फिर चेक करूंगा कि आज से 5 साल बाद मैं फिर दोबारा कहां पहुंचा हूं। तो ये कमिटमेंट आपको लेनी पड़ेगी, चाहे दुनिया भर के चैलेंजेस आपको बीच में आए, लेकिन आपको अगले 5 साल इस प्लेटफॉर्म पे खड़े रहना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 5 साल के अंदर अगर आपके पास चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आपको बार बार क्विट करने का मन कर रहा है,
उसके बावजूद भी आपको ये डायरी और ये डेट याद दिला सकती है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे 5 साल के लिए आए। जब आपको बार बार लगेगा कि नहीं 5 साल के लिए तो आया हूं लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, उसके बावजूद भी आपको अगले 5 साल को याद रखना है। और जब आप गलती से 5 साल आगे पहुंचेंगे और पीछे मुड़ के देखेंगे, तब आपको लगेगा कि आपके पास कोई ना कोई बड़ा रैंक होगा, क्योंकि 5 साल अगर आपने तपस्या की है तो वो खाली जाने वाली नहीं है। हम सब लोगों ने देखा पिछले 7 साल के अंदर कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है कि आने वाले समय के अंदर हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के सक्सेस स्टोरीज में हिंदुस्तान के हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में लिखे जा सकते हैं। हमारे बीच में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हरियाणा से अश्विनी सर का। अगर आप अश्विनी सर को जानते हैं, वो 2017 से इस प्लेटफॉर्म के साथ खड़े हैं। जब पहली बार विनोद स्वामी सर ने अश्विनी सर के बारे में बताया कि सर मैंने अश्विनी सर को उनके सैलून में जाके प्लान दिया, और जैसे उन्होंने प्लान सुना उसके दूसरे तीसरे दिन उन्होंने अपना सैलून का काम बंद कर दिया, और वो पिछले 7 साल से प्लैटिनम वर्ल्ड में एक सक्सेस स्टोरी, एक सक्सेस लीडर जो उन्होंने मुकाम हासिल किया पिछले 7 साल के अंदर। शायद एमएलएम के अंदर एक ऐसा बैकग्राउंड जहां एजुकेशन की कमी हो, एक छोटा सा बिजनेस था, वहां से उठ के वो आज फुल टाइम नेटवर्क एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, फुल टाइम प्लैटिनम वर्ल्ड के लीडर बन चुके हैं। और जो उन्होंने पिछले 7 साल के अंदर मुकाम हासिल किया है, यहां से अगली पूरी जिंदगी वो बैठ के भी खा सकते हैं। लेकिन आज से अगले और 5 साल वो अगर इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तो हिंदुस्तान के नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बड़ा इतिहास बन सकता है, एक बड़ा एग्जाम्पल बन सकता है। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हमारे बीच में, हर लीडर का एक अपना एग्जाम्पल है। और ये सक्सेस स्टोरी तब बनी है जब जिन्होंने 5 साल 6 साल 7 साल इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दुनिया भर के चैलेंजेस के साथ अपने आप को खड़ा रखा है। तो जो भी सक्सेस स्टोरी हमारे बीच में है, उनको अगर आप याद करते हैं, उनको आप मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो 100% आपको प्रेरणा मिलेगी। अगर आज आप अपना डायरी में डेट लिखते हो, अगले 6 महीने, अगले 1 साल, अगले 2 साल, अगले 5 साल, अगले 3 साल, अगले 4 साल, बीच में कहीं बार भी आपके पास चैलेंजेस आते हैं, तो उसी डायरी के अंदर आप 5 या 10 लीडर्स के नाम लिख लो, और उन नाम के सामने उनके मोबाइल नंबर लिख लो। उसमें आप मेरा नाम लिख सकते हैं। मेरी जिंदगी का जो चैलेंज था, वो शायद मुझे नहीं लगता कि मेरे चैलेंज से बड़ा दुनिया में किसी के पास चैलेंज होगा। जब मैंने प्लैटिनम वर्ल्ड को ज्वाइन किया, हर इंसान के लाइफ में एक स्टोरी होती है। जब मैंने विनोद स्वामी सर को देखा, तो मुझे नहीं लगता कि उतना बड़ा चैलेंज शायद नेटवर्क मार्केटिंग में किसी ने अपनी जिंदगी में झेला होगा। जब मैं ललित त्यागी सर को मिला, उन्होंने अपने बारे में बताया, तो इतना बड़ा चैलेंज शायद हम में से किसी के पास नहीं होगा। और ये वो सारे स्टोरीज हैं जो आज एमएलएम के अंदर, प्लैटिनम वर्ल्ड के अंदर गोल्डन अक्षरों में लिखे जा सकते हैं। उनकी तपस्या, उनकी मेहनत, उनका विजन, तो ये हमारे लिए रोल मॉडल्स हो सकते हैं, प्रेरणा स्थान हो सकते हैं। और जब भी बीच में आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने सपनों से दूर जा रहा हूं, डिस्ट्रैक्शंस आ रहे, तो इन्हीं लीडर से आप बात करके फिर दोबारा आप अपने आप को ट्रैक पे ला सकते हो। तो 5 से 10 वो लीडर्स के आप नाम लिख लो अपने डायरी के अंदर। जरूरी नहीं कि आपके अपलाइन में, आपके डाउनलाइन में, आपके क्रॉस लाइन में है, लेकिन वो सारे के सारे इस प्लेटफॉर्म पे है, और वो आपको हमेशा हमेशा प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि उनके जिंदगी के चैलेंजेस प्लस पिछले 5 साल 6 साल 7 साल इस प्लेटफॉर्म के स्ट्रगल के साथ, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इतने लंबे समय के लिए खड़े रहने के साथ, उनके जो सक्सेस स्टोरीज है, और यहां से आगे दोबारा जो उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बनने वाला है, वो हर किसी को प्रेरणा दे सकता है। हर किसी को ये नाम और एग्जांपल्स आप अगले 5 साल तक दे सकते हैं कि ये लोग 7 साल से इस प्लेटफॉर्म पे कैसे खड़े हैं, 7 साल पहले की इनकी जर्नी कैसे शुरू हुई थी, और आज भी दोबारा इन्होंने फिर दोबारा जीरो से स्टार्ट करने का मौका मिला, तो ये मुकाम इन्होंने कैसे हासिल किया। और यही सक्सेस स्टोरीज है, आपको बार बार ट्रैक पे ला सकती है। तो 1 तारीख को हमारे लाइसेंस स्टार्ट हो जाएंगे। हम सब लोग डेली शाम को 7 बजे का प्लान प्रेजेंटेशन देखते हैं। बेहतरीन लीडर्स हमारे बीच में हैं, जिन्होंने कंपनी के प्रोडक्ट को, मार्केटिंग प्लान को सरल तरीके से समझ के आपके सामने प्रेजेंट करने का काम शुरू रखा है। बहुत बहुत बधाई योगेश कुशवाहा जी, हिमांशु भाई, अजीम राणा सर, एम के पाठक सर, बली खान जी,
जितने भी लीडर्स डेली शाम को प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, राम निवास जी, बाकी सारे लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स हैं जो अभी प्लान प्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं। आपका स्पीकर लिस्ट में ऑलरेडी नाम ऐड कर चुके हैं, लेकिन जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं करेंगे, आपको सुबह से शाम तक आपके टीम के साथ 1 बाय 1 2 3 4 5 डेली जूम कॉल करने हैं। आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर में बैठे हैं और आपकी टीम 500,000 किलोमीटर दूर है, तो आपको ये मौका और अपॉर्चुनिटी समझनी है कि मैं मेरे शहर से 200-500,000 किलोमीटर दूर डेली प्लान कैसे कर सकता हूं, जिससे मेरी प्रैक्टिस होगी, और उसके बाद फिर मैं नेशनल जूम पे कैसे आ सकता हूं, जहां पे मैं पूरे इंडिया को लीड कर सकता हूं। इससे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में होगी। आप अभी इसको कितना सीरियस ले रहे पता नहीं, लेकिन जैसे ही आप डेली शाम को जूम पे आएंगे, आपका इंटरनेट क्लियर रखेंगे, एक सही जगह पे बैठ के प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, और साथ ही साथ आप फेसबुक पे होंगे, ट्विटर पे होंगे, लिंक्डइन पे होंगे, इंस्टाग्राम पे होंगे, तो हजारों लोग आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। आपके पास समय नहीं होगा लोगों को मिलके उनके रिक्रूटमेंट करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आप सब लोग के लिए हो सकता है, जो डेली शाम को प्लान प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत आपको अपने आप से करनी पड़ेगी, अपने टीम के साथ करनी पड़ेगी, और आपको डेली प्रूव करना पड़ेगा। आपको डेली ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट डालने पड़ेंगे। जरूरी नहीं कि आपका डेली प्लान प्रेजेंटेशन हो रहा है, हो सकता है आप दिन में एक बार कर रहे हैं, या 2 दिन में एक बार कर रहे हैं, 4 दिन में एक बार कर रहे हैं, हफ्ते में 2-4 बार कर रहे हैं, लेकिन आप प्रूव कर रहे हैं कि हाँ यस, मैं 1 बाय 1 जूम कॉल कर रहा हूं, मैं अपनी टीम की मदद कर रहा हूं। भले आप क्रॉस लाइन की मदद कर रहे हैं, अगर मान लो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है और आपके पैरेलल ग्रुप के अंदर या आपके सिटी के अंदर कोई लीडर है, वो आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे से 500 किलोमीटर दूर कोई और लीडर है जिनसे मुझे 1 बाय 1 मीटिंग करनी है, उनकी काउंसलिंग करनी है, तो ये अपॉर्चुनिटी समझ के आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता है, ये आपकी सोशल मीडिया पे अवेयरनेस बढ़ाने में मदद कर सकता है, ये आपका डर निकाल सकता है आपके अंदर का, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता है। जो भी लीडर्स ने प्लान प्रेजेंटेशन करना शुरू कर दिया है, वो सारे लीडर्स जब इस प्लेटफॉर्म पे आए थे, उन्होंने शुरुआत में किसी और को सुना। आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल 2022 में अगर जूम को सबसे बढ़िया किसी ने अगर लीड किया था, तो हमारे बीच में आकाश राव जी है, फास्टेस्ट प्लैटिनम डायमंड इन इंडिया, यंगेस्ट प्लैटिनम डायमंड इन प्लैटिनम वर्ल्ड। 26-25 साल के एज में प्लैटिनम डायमंड का किताब अचीव करने वाले दुनिया के सबसे यंग लीडर, और उन्होंने 2022 के अंदर पूरे इंडिया को एजुकेट किया टेक्नोलॉजी के माध्यम से। टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो, प्लान प्रेजेंटेशन हो, क्यूआईए के सेशंस हो। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये लोग मेरे टीम से है या नहीं है, लेकिन हमेशा उन्होंने जूम के माध्यम से जब भी लोगों ने उनको फोन किया, उन्होंने लोगों की मदद की। तो ये हर लीडर की जिम्मेदारी है, इसका फल आपको लंबे समय में बहुत बड़ा मिल सकता है। पूरे इंडिया के अंदर हजारों लाखों लोग आपको जान सकते हैं। आज योगेश कुशवाहा जी 22-23 साल की एज है, सेकंड ईयर में कॉलेज में पढ़ रहे, बीएससी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन प्लेटिनम वर्ल्ड के अंदर लगभग 7 लाख लोग उनको आज नाम से जानते होंगे, क्योंकि उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर हजारों लोग जाते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं, और वहां से लोग सीखते हैं कि स्वैपिंग कैसे करना है, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उसके कैलकुलेशंस कैसे काम करते हैं, मार्केटिंग प्लान कैसे काम करता है। तो उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं यूट्यूब के ऊपर चैनल बना के सिर्फ अपने टीम को सर्विस दूं। उन्होंने आसान तरीके से अपना समय निकाल के हर प्रोडक्ट के ऊपर एक वीडियो बनाया और यूट्यूब पे ऐड कर दिया। आज हजारों लोग उनके वीडियोस देख रहे हैं, हजारों लोग उनको जान रहे हैं। जब आज वो स्टूडेंट है, आज से अगले 5 साल, अगले 10 साल जब डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर वो एक बहुत बड़ी ऊंचाई पे होंगे प्लेटिनम वर्ल्ड के माध्यम से, तो हिंदुस्तान के हजारों लाखों लोग उनकी फैन फॉलोइंग होगी। और यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी जिंदगी की। हमेशा हमने ये देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो लोग होते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट के रिटर्न्स देख के, मार्केटिंग प्लान के रिटर्न्स देख के वो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, और फिर उनका टारगेट बनता है कि मुझे तो यहाँ पे अल्टीमेट पैसा कमाना है। ये बिजनेस पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है। जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो, तो पैसा आपके पास बाय प्रोडक्ट आता है। आप अगर प्लैटिनम वर्ल्ड में भी आए हो, तो पैसा यहाँ पे आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आपका फर्स्ट ईयर पैसा है, तो आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, उसके बाद आप एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा। पैसा अल्टीमेट आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा। आप पैसे के लिए काम करोगे, पैसा आपसे दूर जाएगा। आपको सबसे पहले काम करना है, अगर आप प्लैटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर है,
तो यहाँ पे आपको इकोसिस्टम को समझना है, टेक्नोलॉजी को समझना है, प्रोडक्ट को समझना है, और फिर उसके बाद आप ईमानदारी से लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लैटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर है, अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से समझा, प्रैक्टिस की, तो आप अपने कम्युनिटी की ज्यादा से ज्यादा मदद कैसे कर सकते हैं, लोगों को प्रोडक्ट आसान तरीके से समझाने की कोशिश कैसे कर सकते हैं, मार्केटिंग के प्लान को आसान तरीके से लोगों को कैसे समझा सकते हैं, लोगों के सपने कैसे जगा सकते हैं, उनको आसान तरीके से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने अचीवमेंट्स करने के लिए आप मदद कैसे कर सकते हैं। जब ये काम आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और जब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बढ़ेगा। जब आपका बिजनेस बढ़ेगा तो बाय प्रोडक्ट पैसा आपके साथ रहेगा। तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए हम काम करेंगे तो बिल्कुल पैसा हमारे पास नहीं होगा, पैसा हमसे दूर होगा। तो पिछले 1 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस था कि बहुत सारे लोगों ने प्लैटिन वर्ल्ड के प्रोडक्ट को देखा, प्रोडक्ट की तरफ वो अट्रैक्ट हो गए, उनको लगा पैसा लगाने से पैसा आता है, सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने में भलाई है, यहाँ पे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने उसके नतीजे देखे, क्योंकि मार्केट किसी के भी हाथ में नहीं है, मार्केट कब प्लस होगा कब माइनस होगा कोई भी नहीं जानता। तो इसलिए हमें पैसे के ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें सर्विसेज के ऊपर फोकस करना है। अगर हम सर्विसेज स्ट्रांगली लोगों को रिकमेंड करेंगे, लोगों का विश्वास जीतेंगे, तो ऑटोमेटिकली बाय प्रोडक्ट पैसा आपके पास आना ही आना है, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे प्लान के अंदर पैसा कितना है। पूरे दुनिया भर के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में जितने भी लोग अलग अलग कंपनी में काम कर रहे हैं, हर किसी को लगता है कि हमारी कंपनी सबसे बेस्ट है, राइट। जब आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो और आपकी कंपनी बेस्ट है, लेकिन अल्टीमेट आप वहां पे काम कर रहे हो अमीर बनने के लिए, तो आपकी कंपनी कितनी भी अच्छी हो, उसमें अगर आप अमीर नहीं बन रहे तो फिर वो कंपनी आपके लिए कुछ काम की नहीं है। तो आपको ये समझ में आना जरूरी है कि जिस कंपनी के लिए आप काम करें उस कंपनी के मार्केटिंग के अंदर रिवेन्यू कितना है, क्या उससे आपके सपने पूरे हो सकते हैं। हम सब लोग देख रहे हैं कि पिछले 25 साल से हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस चल रहा है। हमारी मजबूरी थी 1996 1997 में हमारे देश के अंदर टूथपेस्ट साबुन शैम्पू के नाम से कंपनियां मार्केट में आई, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हमें सिखाया। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आई, उनके जो टूथपेस्ट साबुन शैम्पू है वो एक कोलगेट की ट्यूब 25-30 रुपए में मिलती है, उनकी 250 रुपए में मिलती है। अब वो गलत प्रोडक्ट हमारे हाथ में आ गया और हमने गलत लोगों को रिकमेंड करना शुरू कर दिया। हमारे गली मोहल्ले के अंदर सबको पता है 20, 25, 30, 40 रुपए में कोलगेट मिलता है, तो वहां पे 250 रुपए का टूथपेस्ट कौन लेगा। और उस कंपनी को तो हमने ज्वाइन किया गलती से, क्योंकि वहां पे हमें पैसे, प्रोडक्ट के साथ साथ हमें पैसे दिखाए गए, और जब हमें रिजल्ट्स नहीं मिले तो हमें लगा कि हम किसी गलत कंपनी का शिकार बन गए, और फिर हमने उस कंपनी को क्विट कर दिया। सेम कहानी यहाँ पे भी होती है। जब आपका फोकस प्रोडक्ट के ऊपर होता है तो आप लोगों को प्रोडक्ट के बदले में लालच देते हैं, और लोगों को जब वो कैलकुलेशन नहीं दिखते तो लोगों को लगता है कि हम गलत कंपनी के गलत प्रोडक्ट के शिकार बन गए। तो अल्टीमेट आपको मार्केटिंग का प्लान समझ में आना चाहिए, आपको प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए। और हम सब लोग जानते हैं कि पूरे दुनिया भर के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली कंपनी अगर दुनिया में कोई है, उसका नाम है प्लैटिन वर्ल्ड। दुनिया की किसी भी कंपनी के साथ आप कंपेयर कर लो, कोई भी कंपनी इतना बड़ा रेवेन्यू नहीं दे सकती। आप बोले सर इतना रेवेन्यू कैसे पॉसिबल है, बाकी कंपनी नहीं दे रही तो ये कहां से दे रही है। आपको एक चीज को समझना जरूरी है कि टूथपेस्ट साबुन शैम्पू बनाने वाली कंपनी को 10 कंट्री से अलग अलग चीजें मंगा के एक प्रोडक्ट डिजाइन करना पड़ता है। उसके बाद वो प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, कई सारे चैलेंजेस होते हैं, प्रोडक्ट डैमेज होने के चैलेंजेस होते हैं, प्रोडक्ट की एक्सपायरी होने के चैलेंजेस होते हैं, प्रोडक्ट के बहुत सारे लीगल चैलेंजेस होते हैं, और ये सारे चीजों को मैनेज करने के लिए कंपनी के ओवरहेड्स बहुत ज्यादा प्रोडक्ट के पीछे लग जाते हैं। तो जब कंपनी की पूरी एनर्जी प्रोडक्ट में घुसती है तो फिर कंपनी मार्केटिंग में क्या देगी आपको। लेकिन हम एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के ऊपर है, हमारे पास इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, जहां पे रॉ मटेरियल का खर्चा नहीं है, जहां मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा नहीं है, जहां एक्सपायरी के कोई चैलेंजेस नहीं है, तो जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो जब हम मार्केट में जाएंगे तो आज इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है जहां पे लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं पैसे बनाने के लिए, और उसी इंडस्ट्री के अंदर एक पावरफुल प्रोडक्ट के साथ हम खड़े हैं। अगर हम एक कंपैरिजन लोगों को बताना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि पैरेलल कंपनी के अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस करने वाले लोग हैं उसमें से मैक्सिमम लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, यानी आपको ज्यादा से ज्यादा एक्टिव पार्टनर्स मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए। तो हमारा जो बेस है वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक्टिव पार्टनर के ऊपर फोकस करने का बेस है, इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोगों को अप्रोच करने का बेस है। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों को अप्रोच करेंगे
तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एक्टिव पार्टनर्स होंगे। लेकिन पिछले 1 साल में हमने देखा कि हमने मैक्सिमम उन लोगों को अप्रोच किया जो एक कस्टमर बेस था। हम नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों तक पहुंचे ही नहीं, और फिर हमने हमारे नेटवर्क के अंदर वो सारे लोगों को लाया जो शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते थे, जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहते थे, और फिर एक नेटवर्कर ने अपने हाथों से अपना नेटवर्क जीरो कर दिया। हम सब लोगों ने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा रैंक्स को क्वालिफाई किया, क्योंकि हमारे पास टर्नओवर आ गया और टर्नओवर से रैंक आ गए। लेकिन वो रैंक के साथ साथ हमारे पास लीडरशिप नहीं आई, वो रैंक के साथ साथ हमारे पास एक्टिव नेटवर्क नहीं आया, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो दोबारा हमें इन सारी गलतियों से बचना है कि आपके नेटवर्क के अंदर मैक्सिमम एक्टिव पार्टनर्स होने चाहिए। हमने पिछले 8-10 दिन से रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट किया है। हम जिनको भी जानते थे वो सारे लीडर्स के हमने अकाउंट्स बना दिए। हमारे पास आज 3000 से ज्यादा अकाउंट्स बन चुके हैं और ये 3000 से ज्यादा लोग एक्टिव पार्टनर्स है। आज तक मुझे नहीं लगता कि पिछले 8 दिन के अंदर जिन लोगों को हमने इस प्लेटफॉर्म पे लाया उसमें कुछ इन्वेस्टर्स होंगे। मैक्सिमम लोग वो हैं जो एक्टिव पार्टनर्स हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो अपना आईडी का प्लेसमेंट करके वेट एंड वॉच करना चाहते हैं। जैसे प्रोडक्ट लॉन्च होगा उसके बाद बहुत सारे लोग एक्टिव होकर काम करना शुरू करेंगे। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी काम कर दिया है, जिन्होंने ऑलरेडी काम स्टार्ट किया है, उनको जो रिजल्ट्स मिलेंगे 1 तारीख के बाद, उनके रिजल्ट्स कई गुना फास्ट होंगे। और हम सब लोग कंपटीशन में खड़े हैं कि जल्द से जल्द हमारे रैंक्स कैसे क्वालिफाई हो सकते हैं। अब 1 तारीख से जैसे ही स्प्लिटिंग के लाइसेंस हमारे बीच में आएंगे, हम अपना लाइसेंस परचेस करेंगे, फिर हम एक्सचेंज पे जाके जो स्प्लिटिंग का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें लगने वाला जो कॉइन होगा अल्टीमा, उतना कॉइन हम परचेस करके उसको होल्ड करेंगे, क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद हमें स्प्लिटिंग का कॉन्ट्रैक्ट करने का परमिशन मिलेगा। हो सकता है एलेक्स सर ने 1 सितंबर को लाइसेंस का लॉन्चिंग रखा है और 1 अक्टूबर को स्प्लिटिंग का कॉन्ट्रैक्ट का लॉन्चिंग रखा है। लेकिन अगर मान लो कंपनी के बैकएंड के अंदर जो भी टेक्निकल डेवलपमेंट्स है वो अगर 1 अक्टूबर के पहले पूरे होते और बीच में ही हमें सुनने को मिलता है एलेक्स सर से कि हमारा स्प्लिटिंग कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए रेडी है, हमने 1 वीक पहले, 8 दिन पहले, 10 दिन पहले, या हो सकता है जो भी समय हो उस दिन हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा मार्केट के अंदर तहलका मचने वाला है। और फिर उसके बाद एक साइड से प्रोडक्ट हमें पैसिव इनकम देना स्टार्ट करेगा और दूसरे साइड से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक ऐसा जबरदस्त बूस्टिंग होगा, हम सब लोग दिन रात एक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सबके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अगले 2 साल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें दिन रात एक करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 6 महीने से हम रेस्ट पे थे, हमारे पास कोई ज्यादा एक्टिव वर्क नहीं था। लेकिन अगर आप सब लोग अपने करियर को लेकर सीरियस है और आपको लगता है कि वाकई में इस प्रोडक्ट का हम बड़े लेवल पे बेनिफिट ले सकते हैं, तो हमें दिन रात एक करना पड़ेगा। अगले 2 साल के अंदर अगर कोई फेस्टिवल है, कोई फैमिली फंक्शंस है, ये सारे चीजों को आप अगर बाजू में रखते हैं और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करते हैं, तो ये आपके जिंदगी भर के सारे सपने पूरा करने के लिए 2 साल का समय सफिशिएंट हो सकता है। पिछले 7 साल जब हमने प्लैटिनम वर्ल्ड को ज्वाइन किया, वहां से लेके आज तक हमने अपने परिवार को बहुत कम समय दिया। हमने ज्यादा से ज्यादा समय पिछले 5-7 साल के अंदर फील्ड में दिया, और अगले 2 साल, अगले 5 साल हमारा मेन फोकस वही रहेगा कि हम मैक्सिमम समय अपने टीम के बिल्डिंग के लिए करेंगे, मैक्सिमम समय बिजनेस को डेवलप करने के लिए करेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर 5 साल बाद हम इस प्लेटफॉर्म के लास्ट रैंक तक पहुंचते हैं तो हमारे पास जो अचीवमेंट होगा वो जिंदगी भर के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए वो सफिशिएंट होगा। और ये सभी फाइनेंशियल फ्रीडम हर किसी के पास आ सकता है अगले 5 साल मेहनत करके। अगर 5 साल में हमारी जिंदगी बदल सकती है तो फिर ये 5 साल हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप जितना समय दे सकते हो, आपका पर्सनल लाइफ का समय है, आपका परिवार का समय है, उससे अगर थोड़ा सा समय आप ज्यादा निकाल के यहाँ पे एड ऑन करेंगे तो हो सकता है ये आपके पूरे सपने पूरा करने के लिए सफिशिएंट हो सकता है। सो 1 तारीख से लाइसेंस के ऊपर फोकस करना है, 1 तारीख से मैक्सिमम एक्टिव लीडर्स के ऊपर फोकस करना है, पैरेलल कंपनी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों के ऊपर फोकस करना है। बार बार एक रिमाइंडर है कि आपको मार्केट के अंदर जाके सिर्फ और सिर्फ कस्टमर पे फोकस नहीं करना है। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारा मार्केटिंग प्लान। अगर आप मार्केट में जाते हैं और हमारे मार्केटिंग प्लान को प्रोडक्ट बनाते हैं तो फिर आपका कस्टमर कौन होगा, आपको सबसे पहले समझना जरूरी है। अगर आपने प्रोडक्ट को मार्केट में रिकमेंड करना शुरू किया तो आपका कस्टमर एक्टिव पार्टनर नहीं बन सकता। फिर आपका ध्यान सीधा सीधा उस आदमी के पास जाएगा जिसके जेब में पैसे, जिसके बैंक में पैसे। लेकिन
अगर आपने स्प्लिटिंग के प्रोडक्ट को बाजू में रखा, उसको सिर्फ एक एंट्री पास समझ के रखा आपने, और आपने मार्केटिंग के प्लान को प्रोडक्ट बना दिया, तो आप किसी इन्वेस्टर के पास नहीं जाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि आपके एरिया के अंदर कौन सी एमएलएम कंपनी है, कौन से अच्छे लीडर्स हैं जो इस मार्केटिंग प्लान को लेके देख के इस प्लान में आ सकते हैं। और सिर्फ सुबह से शाम तक आपका टारगेट बनेगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना। और फिर उसके बाद जो आपका एक डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो आपको हर अचीवमेंट तक आगे लेके जाएगा। तो हम सबका मेन फोकस होना चाहिए हमारा मार्केटिंग का प्लान। तो आप पूरा का पूरा ध्यान रखो कि आपके पास 2 प्रोडक्ट है, उसमें से एक प्रोडक्ट है जो इन्वेस्टर के लिए, एक प्रोडक्ट है जो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स के लिए, और जो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स का जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो पिछले साल जो हमने गलती की, उस गलती से हमें बचना है। एज ए एक्टिव पार्टनर मैं पिछले 7 साल से बार बार कहता हूं कि प्लैटिन वर्ड एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और प्लैटिन वर्ड में आपका मेरा करियर तब बनेगा जब हम ज्यादा से ज्यादा एक्टिव पार्टनर्स को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। अगर आप सिर्फ इन्वेस्टर को लेके आओगे तो आपका करियर का ग्राफ कभी भी आपको नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में नहीं दिखाई देगा। आपने सिर्फ इन्वेस्टिंग पार्टनर्स को लाया तो थोड़े टाइम के लिए आपका ग्राफ ऊपर जा सकता है, फिर उसके बाद आपका ग्राफ नीचे आ सकता है। लेकिन अगर आपको लगातार आपके ग्राफ को ऊपर ही लेके जाना है तो आपको एक्टिव पार्टनर के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा समय लग सकता है शुरुआत में आपको, क्योंकि जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा, मार्केट का माहौल चेंज हो जाएगा, हर कोई प्लैटिन वर्ड के प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। और जैसे ही प्लैटिन वर्ड के मार्केटिंग के प्लान की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिक आपके आसपास के एरिया के लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे। लेकिन उनको पता होना चाहिए आपके बारे में। तो आपका सोशल मीडिया अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फेसबुक पे एक्टिव है, आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, आप ट्विटर पे एक्टिव है, आप लिंक्डइन पे एक्टिव है, आप यूट्यूब के ऊपर एक्टिव है। तो जहां जहां लोग आपको देख सकते हैं वहां वहां आपको एक्टिव होना बहुत जरूरी है। आपकी एक्टिविटी दिखना बहुत जरूरी है, जिससे लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं। यानी ऑटोमेटिक आपका क्लाइंट बेस बढ़ सकता है। मान लो आपको फेसबुक के ऊपर 10 लोगों ने अप्रोच किया कि मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपका नंबर चाहिए, मैं आपके बारे में जान रहा हूं, आप कोई क्रिप्टो का काम कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले उनका नंबर मिलने के बाद उनसे बात करनी है और उनको पूछना है क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग एक्टिव लीडर है। अगर वो बोलते यस, तो प्रायोरिटी बेसिस पे उस लीडर को आपको ज्यादा टाइम देना है, उनकी काउंसलिंग करनी है। हो सके तो आप थर्ड पार्टी सीनियर को उसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग लीडर के पास जाएंगे, हो सकता है आपका अप्रोच जो है वो उनके लिए सफिशिएंट ना हो, लेकिन आप थर्ड पार्टी किसी लीडर को अगर इन्वॉल्व करते हैं सीनियर्स को, तो हो सकता है उस लीडर को कॉन्फिडेंस मिलेगा। यानी आपका जो अप्रोच है सुबह से शाम तक वो सिर्फ और सिर्फ वो होना चाहिए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को मिलना है। और इसमें शुरुआत में आपको समय लग सकता है, लेकिन एक बार आपको एक्टिव लीडर्स की टीम मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपका नेटवर्क तेजी से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के लिए शुरुआत में थोड़ा चैलेंज हो सकता है, इसलिए आपको अभी फोकस करना है प्रैक्टिस के ऊपर। आप जितने ज्यादा प्लान प्रेजेंटेशन डेली देखेंगे, मैं डेली शाम को 7 बजे का प्लान प्रेजेंटेशन में होता हूं, ईयरफोन्स लगा के सुनता हूं सारे लीडर्स को, अलग अलग नाम से होता हूं, क्योंकि मैं वहां पे आके डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं हर लीडर को सुनना चाहता हूं कि कौन लीडर कितना बेहतरीन तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन कर रहा है। और इससे मुझे बेनिफिट क्या मिलता है, जब मैं सारे लीडर्स को सुनता हूं तो हर किसी का स्किल मुझे आसानी से अडॉप्ट करने के लिए आसान होता है, जिससे मैं बेहतरीन अपने स्किल को बना सकता हूं। फिर मैं शेयरिंग भी सारे लीडर्स को सुनता हूं, क्योंकि जब तक आप दूसरों को नहीं सुनेंगे तब तक आपका स्किल कभी डेवलप नहीं होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने टीम के लोगों के लिए नहीं, प्लैटिन वर्ल्ड में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री में काम कर रहे हैं। कल रात को मैं डेन ग्रुप का रात को 11:30 बजे वेबिनार अटेंड कर रहा था। मैं एलेक्स सर के हर लैंग्वेज के वेबिनार अटेंड करता हूँ। एलेक्स सर कोरियन लैंग्वेज में वेबिनार करते हैं, जापानीज लैंग्वेज के लिए वेबिनार करते हैं, नॉर्थ अमेरिका के लिए वेबिनार करते हैं, रशिया के लिए वेबिनार करते हैं, यूरोप के लिए वेबिनार करते हैं। मैं हर वेबिनार का हिस्सा होता हूँ, क्योंकि एलेक्स सर के पास भले अलग अलग वेबिनार के लिए अलग अलग ट्रांसलेटर्स होते हैं, लेकिन उनके पास पीपीटी एक ही होता है इंग्लिश में। और उससे मैं ये चेक करता हूं कि कौन से कंट्री के अंदर कितने लोग एक्टिव है। प्लैटिन वर्ड क्या सिर्फ इंडिया में काम कर रहा है, प्लैटिन वर्ड क्या सिर्फ अफ्रीका में काम कर रहा है, प्लैटिन वर्ड क्या सिर्फ लैटिन अमेरिका में काम कर रहा है, प्लैटिन वर्ड क्या सिर्फ रशिया में काम कर रहा है, प्लैटिन वर्ड क्या सिर्फ यूरोप में काम कर रहा है। जब आपका ध्यान सब जगह पे होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपका विजन क्लियर होता है, आपको यह समझ में आता है कि आपके अलावा दुनिया में और कितने लोग काम कर रहे हैं, आपका प्लेटफॉर्म कितना मजबूत है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो
उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके अलावा जो लोग काम कर रहे हैं उनको आपको बार बार देखना समझना बहुत जरूरी होता है, जिससे आपके विजन में क्लैरिटी आती है। अगर पिछले 7 साल से मुझे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इतनी बड़ी क्लैरिटी मिली है, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस मिला है, तो मैं हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जो लीडर्स थे उनको मैं फॉलो करता था, उनकी एक्टिविटी को देखता था, जिससे मुझे ये लगता था कि मेरे अलावा दुनिया भर में लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब प्लैटिनम वर्ल्ड मेरे पे डिपेंड नहीं है। अदरवाइज क्या होता है, जैसे हमारी छोटी मोटी अचीवमेंट होती है हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, हमें लगता है कि ये सब कुछ हमारे वजह से हो रहा है, और यही एक गलत फहमी है जो हमें अंधेरे में लेके जाती है, हमें खाई में लेके जाती है। तो इस गलत फहमी से आपको बाहर रहना है तो आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको पैरेलल सारे लोगों को सुनना पड़ेगा, अपने टीम को सुनना पड़ेगा, अपने लीडर्स को सुनना पड़ेगा, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं हमेशा देख रहा हूं कि हमारे बीच में 300, 350, 400 लीडर्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे जूम पे होते हैं। उसमें भी मैक्सिमम लीडर्स यानी लगभग लगभग 60-70 लीडर्स सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से जूम पे आते हैं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में फुल टाइम है और आप नेटवर्क मार्केटिंग से अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपको अपनी आदत को हाउ एनी कंडीशन चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने घर के अंदर एक छोटा सा जगह बनाना पड़ेगा, जो वॉल आपके घर के अंदर प्लेन है, वहां पे एक 500 रुपए का स्टूल, उसके सामने एक 500 रुपए का स्टूल, और उसके सामने आप एक 10, 12, 15 रुपए का बच्चे का आपका टैब हो सकता है घर का, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर हर घर के अंदर बच्चों के लिए हमने टैब्स लाए थे, क्योंकि उनके सारे स्कूल के ट्यूशन क्लासेस सारे ऑनलाइन चल रहे थे। तो अगर आप उनका एक टैब या लैपटॉप भी आप यूज करते हैं, या अपना खुद का लैपटॉप आपके पास है, क्योंकि हम सबको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मोस्टली लैपटॉप की ज्यादा जरूरत नहीं होती थी लॉकडाउन के पहले। हम पेन और पेपर लेके और एक झोला लेके मार्केट में घूमने वाले लोग थे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को झोला छाप खा जाता था, क्योंकि हमारी मजबूरी थी, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू हमारे साथ हमेशा हुआ करता था। तो अब उस आदत से हमें बाहर निकलना है। हम अभी झोला छाप नहीं रहे, हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ है और हम टेक्नोलॉजी से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आप अगर यूट्यूब पे जाते हो तो आज की डेट पे वेस्टिज के लोग, टपरवेयर के लोग, मोदी केयर के लोग, एमवे के लोग, एफएलपी के लोग, ये सारे के सारे लोग जूम के माध्यम से बिजनेस कर रहे हैं। इनके कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोडक्ट लेके लोगों के घर नहीं जाते, वो ऑनलाइन लोगों के ऑर्डर्स प्लेस करते हैं और कंपनी का कुरियर डिपार्टमेंट लोगों के घर पे जाके डायरेक्ट प्रोडक्ट देता है। मेरे घर पे 30, 35, 40 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स आते हैं हर महीने एफएलपी के और एमवे के। पिछले लगभग 12 साल से मैं सिर्फ और सिर्फ एमवे और एफएलपी का टूथपेस्ट यूज करता हूँ, एमवे और एफएलपी का साबुन और शैम्पू यूज करता हूँ, क्योंकि मैंने किसी भी दूसरे ब्रांड का किसी भी दुकान से जाके कभी नहीं खरीदा जब से मैंने उन प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं उसका एक कस्टमर बन चुका हूँ। तो आज वो सारे प्रोडक्ट्स मेरे घर पे हर 3 दिन में डिलीवरी आ जाते हैं, मुझे लाने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता है, या मुझे किसी एजेंट को फोन नहीं करना पड़ता। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सुधा टेक भी आज टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ले रही है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना बिजनेस कर रहे हैं। और हमारा सबका तो नसीब अच्छा है कि हम लोग एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ है जो हमारा प्रोडक्ट ही कंप्लीटली टेक्नोलॉजी है। आपको ना किसी के पास जाके पैसे लेने, ना किसी को आपको प्रोडक्ट देने हैं, सिंपली आप उनको एजुकेट करते हैं। लोग अपने बैंक से डायरेक्ट इंडिया के किसी भी एक्सचेंज पे चले जाते हैं, वहां से आप यूएसडीटी बिटकॉइन बनाते हैं और फिर वहां से आप लाइटनिंग रोड में आकर अपना प्रोडक्ट परचेस करते हैं। और ये प्रोसेस को आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। पिछले 2 साल के अंदर जो चैलेंजेस हमने झेले हैं, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे एक गलती से बचना है, जो बार बार हम डिस्कशन करते हैं कि आप गलती से भी किसी के पैसे को हाथ मत लगाओ। क्लोजिंग के दिन बहुत बार चैलेंजेस आते हैं, 50 लोगों के पैसे आपके पास आते हैं, 50 लोग आपको फोन करते हैं। अगर आपने लोगों के पैसे अपने हाथ में लिए तो सामने वाले को एक उसका एक माइंडसेट बन जाता है, या उसको ऐसा महसूस होता है कि मैंने ये पैसे इस बंदे को दिए हैं, ना कि मैंने किसी कंपनी को दिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत सारे लोग इस चैलेंज का शिकार बन रहे हैं। गलती से भी फोन पे, जीपे से आप किसी के पैसे अपने अकाउंट में मत लो, ना आपके अपलाइन के अकाउंट में डालो, ना अपने डाउनलाइन के अकाउंट में डालो। कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई इन्वेस्टिंग पार्टनर है, उसका मिंटिंग का पे आउट आता है, मिंटिंग आती है उसकी, वो बोलता है मेरा मिंटिंग सेल करके दो, हम थर्ड पार्टी किसी का फोन पे से पैसा उनके अकाउंट में डाल देते हैं। और फिर एक समय आता है जहां पे वो कस्टमर प्रोडक्ट को समझता नहीं, और फिर वो बोलता है मैंने तो अकाउंट में पैसे डाले, अब मुझे पता नहीं बाकी। तो ये सारे चैलेंजेस से हम गुजर चुके। आपको अगर क्रिप्टो बाजार में काम करना है, आपको प्लैटिनम वर्ल्ड में काम करना है, तो दोनों चीज से आपको बचना बहुत जरूरी है।
140 करोड़ की आबादी वाले देश में आप रहते हो, जहां पे 60 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है, 80 करोड़ से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे। तो आपको ये समझना जरूरी है कि मार्केट बहुत बड़ा है, इसलिए आपको अगले 5 साल अपने आप को बांध के रखना पड़ेगा। आप 5 महीने में या 1 साल में इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लखपति करोड़पति बनने का अगर सपना देख रहे हो, तो फिर आप वही काम करोगे जो आपने पिछले साल किया है। तो पिछले साल आपको परेशानी झेलनी पड़ी, फिर दोबारा वो आगे झेलनी पड़ेगी। आपने ना किसी के पैसे अकाउंट में लेने हैं, ना किसी को पैसे आपने कैश में देने हैं, ना किसी से पैसे आपको कैश में लेने हैं। हर कस्टमर को अपना इंडिपेंडेंटली अकाउंट क्रिएट करना है, उनको मार्केट से ही यूएसडीटी परचेस करने हैं, मार्केट से ही क्रिप्टो परचेस करना है, उनको मार्केट से ही अपना अकाउंट परचेस करना है। सिर्फ आप एक जरिया है, उनको एजुकेट करते हैं, जिसके बदले में आपको रेफरल बोनस मिलता है, और यही एक आपका राइट बनता है। तभी आप 5 साल इस प्लेटफॉर्म पे टिक पाएंगे। कई बार ये बड़ा चैलेंज आता है क्लोजिंग के दिन, हमें लगता है छोड़ो क्या फर्क पड़ता है 2-4 लोगों के पैसे लेने से, लेकिन वो 4 में से एक आदमी आपको इतना परेशान कर देता है, आपकी जिंदगी खराब कर देता है। और इसके कई सारे एग्जांपल्स भी हमारे पास है। मैंने पिछले 7 साल के अंदर, मैं बार बार बोलता हूँ, ना मैंने किसी नेटवर्क को एक यूएसडीटी बेचा है, ना किसी का 1 रुपया अपने पास लिया, ना मैं कभी लूंगा। मेरे को 10 फोन आते हैं, मैं एक सिंगल यूएसडीटी किसी नेटवर्क को देता हूँ, ना किसी से पैसे लेता हूँ। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। आपका जो यूएसडीटी है, आप डायरेक्ट एक्सचेंज पे जाकर सेल करो, जिससे आप अपने बैंक पे पैसे ले लो, पूरा साल। आई थिंक गुड इवनिंग साथियों। यस सर का थोड़ा नेटवर्क इशू होगा, अभी तुरंत कनेक्ट हो रहे हैं वापस। आ गई सर। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया बीच में। तो जैसे हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा, हम भूल जाएंगे कि पिछले साल भर के अंदर कितने सारे चैलेंजेस हमारे सामने से गए, कितने सारे चैलेंजेस का हमने सामना किया है। तो हम सबको ये याद होना बहुत जरूरी है। तो ये लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब भी आप अपनी टीम के साथ ग्रुप सेशंस कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आपको बार बार लीडर्स को रिमाइंडर देना पड़ेगा, क्योंकि आपके बीच में हजारों लाखों लोग आने वाले हैं, जिनके पास अवेयरनेस नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, और यही आपकी जिम्मेदारी है उनको आने वाले समय में चैलेंजेस से बचाना। अगर आपने पिछले साल 2 साल में जो चीजें सीखी है, अगर वो एजुकेशन आपने अपने नीचे टीम को डुप्लीकेट नहीं किया, तो बहुत सारे लोग आने वाले 2-5 साल के अंदर उन चैलेंजेस का शिकार बन सकते हैं, जो पिछले साल 2 साल के अंदर बहुत सारे लीडर्स बने हैं। उसका एक ही कारण है कि हमारे सबके पास वो नॉलेज नहीं था, जो अवेयरनेस नहीं था, जिसकी वजह से इन सारे चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ा। लेकिन आज हमारे सबके पास वो नॉलेज है, वो अवेयरनेस है, जिससे हम आने वाले समय में हजारों लाखों लीडर्स को बचा सकते हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को हमें निभाना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो आप एक रेस्पॉन्सिबल लीडर है। बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी से आपका बड़ा करियर बनने वाला नहीं है। अब इसके बीच में हम सब लोग फिजिकल सेशंस पे जाने वाले हैं। हमने जस्ट रिसेंटली, आपने देखा होगा, लास्ट संडे को गोवा के अंदर 300 लीडर्स की मीट की है, और ये सारे के सारे लीडर्स सिर्फ और सिर्फ एक टीम से थे। हमारा महाराष्ट्र का ग्रुप है, मिस्टर आशीष वानखेड़े जी, अली पटेल सर, तोमर सर, जो प्लेटिन वर्ल्ड के अंदर पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे क्रॉस लाइन के साथ काम कर रहे थे, और बहुत सारे चैलेंजेस का उन्होंने सामना किया पिछले 2 साल के अंदर। गलत कमिटमेंट की वजह से, मिस कम्युनिकेशन की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आज भी है, पूरे इंडिया के अंदर है। लेकिन आज हम सबको मौका मिला है एक साथ, एक बैनर के अंदर एक साथ मिलकर काम करने का। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है, अब हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को सही तरीके से इंकैश करना, लोगों को गाइड करना और उनकी मदद करना। तो 300 लीडर्स की हमने गोवा में मीट की, पूरे इंडिया से उनकी टीम वहां पे आई थी। अब उसके बाद
हम अगले 4-5 दिन जो हमारे फिजिकल सेशंस होने वाले हैं उसको होल्ड करेंगे। उसके पीछे का कारण है, अगर हम इन 5 दिन के अंदर लीडर्स को दिल्ली बुलाएंगे, लीडर्स को कोई और स्टेट में बुलाएंगे, तो वहां पे हमारा आने जाने में बहुत ज्यादा समय जाएगा। हमने संडे के मीटिंग में देखा कि बिहार से लीडर्स आए थे, उत्तर प्रदेश से लीडर्स आए थे, पंजाब से लीडर्स आए थे, साउथ से लीडर्स आए थे, महाराष्ट्र से, गुजरात से लीडर्स आए थे, और आने जाने में लोगों के 2-2, 3-3 दिन चले गए। तो ये जो समय है, ये समय अब हमारा ट्रैवलिंग करने का नहीं है, ये समय मैक्सिमम हमारा ग्राउंड लेवल पे अपनी टीम की काउंसलिंग करने का। तो 5 तारीख तक हम पूरी 1 बाय 1 काउंसलिंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के अकाउंट्स बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लाइसेंस परचेस करेंगे, और फिर 5 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में ऑलरेडी हमारा पूरे इंडिया भर के अंदर जो मीटिंग्स का प्लान है उसके डेस्टिनेशन के ऊपर काम होना शुरू हो चुका है। कौन से स्टेट के अंदर कौन से सिटी में 200 से 250 लोगों के बैचेस के हम प्लान कर रहे हैं। पहला कौन सा ट्रेनिंग होगा, दूसरा कौन सा ट्रेनिंग होगा, ये सारा शेड्यूल ऑलरेडी डिजाइन हो रहा है। आपको सरप्राइज मिलेगा 5 तारीख से पूरे इंडिया के अंदर कौन से सिटी में कौन लीडर वहां पे लीड करेंगे और कहां पे सेशंस होंगे, उसकी ऑलरेडी पूरी प्लानिंग, पूरी तैयारी चल रही है। ऑन पेपर सारा का सारा प्लानिंग हो रहा है। आपको 5 तारीख को सरप्राइज मिलेगा। 5 तारीख तक सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है, अपने अपने एरिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको मिलना है, या अगले 5 दिन के अंदर जितना मैक्सिमम समय आप जूम के ऊपर दे सकते हैं। बहुत सारे लीडर सुबह से शाम तक 1 बाय 1, 2-2, 4-4, 5-5 लीडर्स के साथ जूम कॉल कर रहे हैं, लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर दिल्ली में बैठे हैं और आपका कोई लीडर मुंबई में बैठा है या इंडिया के किसी भी सिटी में बैठा है, तो अभी संभव नहीं कि 1 या 2 या 5 लोगों के लिए आप 500 या 1000 किलोमीटर ट्रैवल कर पाए। हमारा पॉकेट भी अलाउ नहीं करेगा और हमारा समय भी अलाउ नहीं करेगा। और आज हम सब लोग नसीबवान हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की ताकत है। हम अपने घर में बैठ के अपने सीनियर्स के साथ, मान लो मैं बैठा हूं गुजरात में, राइट, स्वामी सर बैठे दिल्ली में, और स्वामी सर ने कहा कि सर आज दोपहर को, कल दोपहर को 2 बजे 8-10 लीडर्स के साथ मीटिंग करनी है जो इंडिया के अलग अलग स्टेट में बैठे, और हम दोनों ने प्लान बना लिया 2 से 4 के बीच में एक मीटिंग करनी। तो हम इंडिया के अलग अलग सिटी के अंदर अलग अलग लीडर्स को जूम पे इन्वाइट करके उनके साथ काउंसलिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने डायरेक्ट अपलायंस, आप अपने टॉप सीनियर्स, उनकी मदद लेके पूरे दिन भर में 2-4-5 जूम कॉल कर सकते हैं। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी का इतना बेनिफिट है कि आप टेलीग्राम के माध्यम से वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, गूगल मीट के माध्यम से कर सकते हैं, जूम के माध्यम से कर सकते हैं, यानी जितने सोशल मीडिया चैनल्स है वहां पे ये सारी फैसिलिटीज फ्री में अवेलेबल है। आप उसका कितना फायदा उठा सकते हो वो आपको आपके सीनियर के माध्यम से सीखना पड़ेगा, उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेना पड़ेगा, ताकि आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाएंगे अगले 5 दिन के अंदर। 5 तारीख के बाद फिर हम प्लान करेंगे फिजिकल मीटिंग्स का, जहां पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग सेशंस होंगे। पहले ट्रेनिंग सेशंस हम सुदर्शन सर के साथ करेंगे, क्योंकि गोवा का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बेहतरीन रहा। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लीडर्स हमारे गोवा के बीच में थे उसमें से अगर 2-3 लीडर्स सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन सर के सेशन के बारे में थोड़ा सा एडिफिकेशन करेंगे, तो बाकी पूरे इंडिया भर में जो हमारे सेशंस होने वाले उसके लिए हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। सेकंड, संदीप गजर सर के जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ट्रेनिंग्स होने वाले उसके लिए हमने ऑलरेडी टारगेट दिया है कि हमारे बीच में 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में जितने भी लीडर्स अपने डायरेक्ट 5 अकाउंट एक्टिव करने वाले हैं उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिलने वाला है। वो आपके स्टेट के नियर बाय हो सकता है, 250 से 300 लोगों के बैच होंगे। आप जो भी स्टेट में है उस स्टेट के नियर बाय डिस्टेंस में वो ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, उसको हम 5 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके बाद ट्रेन दी ट्रेनर की 2 बैचेस होने वाली सितंबर के अंदर, जहां 50-50 लीडर्स ट्रेन दी ट्रेनर में बैठने वाले हैं, और वो 50-100 लीडर्स होंगे जो पूरे इंडिया के अंदर जूम कॉल करेंगे, पूरे इंडिया के अंदर फिजिकल ट्रेनिंग सेशंस करेंगे। वो 100 लीडर्स होंगे उस मीटिंग के अंदर। तो ये पूरा शेड्यूल ऑलरेडी डिजाइन हो चुका है, बस हमें 5 तारीख तक दिन रात एक करना है कि मैक्सिमम लोगों को हम प्लेटफॉर्म पे कैसे लेके आ सकते हैं, मार्केट से अलग अलग एमएलएम कंपनी के लोगों को हम कैसे रिक्रूट कर सकते हैं, जहां से हमारी एक बड़ी टीम बन सकती है, ज्यादा से ज्यादा एक्टिव लोगों की टीम कैसे बन सकती है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर हमारे बीच में वानखेड़े सर है, तोमर सर है, अली पटेल सर है, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, क्योंकि गोवा के अंदर जो सुदर्शन सर ने बेहतरीन डेफी के ऊपर प्रेजेंटेशन डिजाइन किया है, अगर उस प्रेजेंटेशन को आपको एक अच्छा इंपैक्ट मिला है, तो ये सेम इंपैक्ट आने वाले समय में हम इंडिया के अलग अलग स्टेट के अंदर लोगों को दे सकते हैं, जिससे डेफी का पोटेंशियल कितना बड़ा है वो हम लीडर्स को समझा सकते हैं। तो हमारे सर आप हैंड रेस कर सकते हैं। वानखेड़े सर अगर आप है जूम के अंदर तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं।
सर मैंने जो भी रिक्वेस्ट leaders- भेज दी, रिक्वेस्ट भेज दिया आशीष सर। आशीष वानखेड़े सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, सो प्लीज अगर आपका इंटरनेट क्लियर है तो आप एक शॉर्ट मैसेज दे सकते हैं कि ये गोवा का जो मीटिंग आपके 300 लीडर्स के लिए हुआ, उसके बारे में आपका क्या व्यू रहा? यस सर, यस, थैंक यू सो मच सर। असल में यहाँ पे थोड़ा सा वाईफाई का कनेक्शन लूज है, इस वजह से थोड़ा सा आवाज फ्लक्चुएट हो सकती है, इस वजह से मैंने वीडियो ऑन नहीं किया है सर। नो इशू सर, आपकी आवाज क्लियर है, प्लीज। ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों सभी को नमस्कार। जैसे कि अभी 300 लोगों का जस्ट गोवा में हमारा एक ट्रेनिंग मीटिंग हुआ है, और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ सर कि कार्यक्रम लेना मकसद नहीं होता है या ट्रेनिंग लेना मकसद नहीं होता है। एक मकसद को लेकर जो टारगेट ओरिएंटेड जो है वो ट्रेनिंग लिया जाता है, यानी मकसद के लिए ट्रेनिंग लिया जाता है। ट्रेनिंग लेना मकसद नहीं है, मकसद के लिए ट्रेनिंग लेना जरूरी है। और वही मकसद को लेके जो है हमारी सारी टीम ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। और लगभग अगर देखा जाए सर तो कम से कम 40 से 50 लीडर ऐसे लोग बन गए हैं जो मार्केट में ऑलरेडी स्प्रेड हो चुके हैं सर। जैसे मैं अभी मराठवाड़ा एरिया में हूँ, मेरे कुछ साथी पश्चिम महाराष्ट्र में हैं, कुछ साथी मुंबई में बैठे हैं, कुछ एमपी में बैठे हैं, अभी बिहार में जस्ट मीटिंग चल रहा है, भुवनेश्वर में मीटिंग चल रहा है, यानी ऑल ओवर अगर कहा जाए तो तेलंगाना में भी आज मीटिंग चल रहा है सर। सारे मैं ग्रुप फोटो जो है ऑलरेडी भेजता हूँ। यानी ओवरऑल एट ए टाइम अगर मैं देखा जाए सर, उस गोवा के ट्रेनिंग मीटिंग से ये हुआ कि उस गोवा ट्रेनिंग मीटिंग से लगभग 40 लीडर एट ए टाइम अभी इस झूम में भी वो उपस्थित है, और वो लोग ऑलरेडी नए जगह पर है। उससे क्या हो रहा है सर कि ये 40 लोग आने वाले एक 10 तारीख तक कम से कम और 100 लीडर लोगों को तैयार करेंगे, और वो 100 लीडर जो है वो मार्केट में ब्लास्ट करने के लिए रेडी है सर। जैसे कि हमारा टारगेट ये रहा है कि हमने जब यश सर का हाथ थामा है तो हमने ये चीज को देखा है कि ये एक कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस है, और कम्युनिटी अगर नहीं बढ़ती है तो हमारा कोई भी प्लेटिन वर्ल्ड के प्रोजेक्ट या स्मार्ट वर्ल्ड के प्रोजेक्ट नहीं चल सकते। तो सबसे पहले दुनिया का कोई भी कॉइन हो वो ग्रोथ होता है, सबको लगता है कि दुनिया का कोई भी कॉइन हो, जो भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करता है या कोई भी परचेसिंग करता है तो उसको एक ही लगता है कि हमारा कॉइन ग्रो होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए। मगर उस कॉइन का जब तक डिमांड नहीं बनता तब तक कोई दुनिया का कॉइन ग्रो नहीं हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो ग्रो होने के लिए जो हम बोल रहे हैं कि डिमांड चाहिए, डिमांड चाहिए, तो डिमांड कौन क्रिएट करेगा? कम्युनिटी क्रिएट करेगी। तो हम बार बार प्लेटिन वर्ल्ड के जो पुराने साथी जो है, हम क्या करते थे, हमारा ही फार्म लेते थे, हम खुद ही अपना फार्म मारते थे, तो नया कम्युनिटी नहीं आता था। पहले क्या होता था कि फार्म जो है, फार्म से हमारा जो कॉइन का संख्या बढ़ता था और कम्युनिटी का संख्या भी बढ़ता था, मगर कम्युनिटी एक जगह पे जाके सेचुरेट हो जाती थी, यहाँ से वो बढ़ती नहीं थी। वो क्या करती थी, खुद के टॉपअप खुद मारती थी, तो नया कम्युनिटी आता नहीं था। अभी जो एलेक्स सर ने एकदम फंटेस्टिक काम ये किया है कि कम्युनिटी साथ साथ बढ़ रहा है और कॉइन जो है वो कम हो रहा है, कम्युनिटी बढ़ रहा है, कॉइन कम हो रहा है। इस वजह से ये कॉइन को ग्रो होना 101% है। मेन चीज ये है कि दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि कोई भी दुनिया का कॉइन ग्रो होता है क्योंकि उसका डिमांड होता है, और डिमांड कौन क्रिएट करता है? तो कम्युनिटी करता है। तो हम सारे लोग अभी कम्युनिटी बेस्ड प्लान बना रहे हैं कि कम्युनिटी को कैसे लिया जाए, कम्युनिटी को कैसे ग्रास्प किया जाए। और कम्युनिटी जो है, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग और क्रिप्टो करेंसी, नेटवर्क मार्केटिंग और क्रिप्टो करेंसी दो एक विरुद्ध चीजें हैं, इनका आपस में कभी नहीं बनता। इनका ये एक ही नानी के दो पहलू है, मगर इनका आपस में बनती ही नहीं है। क्योंकि मैं पिछले 5 साल से 6 साल से मार्केट में देख रहा हूं, ऐसा कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर मार्केट में आया है और 7 साल से टिका हुआ है। ये पहला मुझे चीज दिख रहा है प्लेटिन वर्ल्ड में जो नेटवर्क मार्केटिंग को क्रिप्टो करेंसी साथ लेके 7 साल चल रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमने कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करना चाहिए, ना कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड। इसके पहले जो भी गलतियां हमने की होगी, आपने की होगी, जो भी किया होगा, हम पास्ट को बदल नहीं सकते, भूतकाल को बदल नहीं सकते, मगर वर्तमान में सही चीजों को एडप्ट करके फ्यूचर को बदल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो यश सर हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं कि कैसे किस हिसाब से कम्युनिटी को ग्रो करना है, तो यश सर का मार्गदर्शन है कि कम्युनिटी को कैसे ग्रो करना, मगर साथ साथ एलेक्स सर ने जो इकोसिस्टम खड़ा किया है वो भी मायने रखता है कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए। तो कैसे? जैसे दुनिया का कोई भी कॉइन ग्रो होता है
क्योंकि उसका डिमांड होता है। डिमांड क्यों होता है? कम्युनिटी बनाती है। कम्युनिटी कोई भी क्रिप्टो में, और वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के क्रिप्टो में क्यों आएगी? आपके क्रिप्टो का यूटिलिटी होगा तो कम्युनिटी आएगा। आपके आपके टोकन का यूटिलिटी होगा तो कम्युनिटी आएगा, कम्युनिटी आएगा तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड आएगा तो ग्रोथ होगा। तो ये सीढ़ियां है, हमें इस सीढ़ियों को समझना है। जैसे यस सर यहाँ पे प्रेजेंटेशन देके, ये सारी गाइडेंस हमें देके कम्युनिटी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मगर इकोसिस्टम बिल्डअप करके एलेक्स रेनार्ड भी कम्युनिटी को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिमांड, कोई भी दुनिया का कॉइन ग्रो होता है क्योंकि डिमांड होता है। डिमांड क्यों होता है? कम्युनिटी होता है। कम्युनिटी क्यों आती है क्रिप्टो में? क्योंकि उसका यूटिलिटी होता है, और यूटिलिटी उस कॉइन का, उस टोकन का तभी हो सकता है जब कोई इकोसिस्टम वाला बंदा, जो फाउंडर है, जो उसको फैसिलिटेट करे। यानी यूटिलिटीज डिपेंड्स ऑन द फैसिलिटी ऑफ टोकन। यूटिलिटीज डिपेंड्स ऑन द फैसिलिटी ऑफ टोकन। और फैसिलिटी कौन दे सकता है? जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। फैसिलिटी कौन दे सकता है? जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो तो 7 साल से जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, उसका नाम है एलेक्स रेनार्ड। तो उसने क्या किया है दोस्तों? पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पर 5-6 साल लगे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, और 6ठे साल में उन्होंने फैसिलिटी दिया है लोगों को। क्या फैसिलिटी दिया है? जैसे शुरू के दौर में उन्होंने ट्राई किया था वेंडिंग मशीन का, वो कुछ हद तक हो पाया, कुछ हद तक नहीं हो पाया, बाद में डेबिट कार्ड लाया है। ऐसी बहुत सारी चीजें फैसिलिटेट की है हमें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बदौलत उन्होंने लोगों को फैसिलिटी दी। फैसिलिटी की वजह से कॉइन यूटिलिटी में कन्वर्ट हुआ। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द कम्युनिटी, और कम्युनिटी जो है वो डिमांड बढ़ाती है, और डिमांड बढ़ती है तो ग्रो होता है। दुनिया का कोई भी कॉइन ग्रो होता है। तो ये सीढ़ियों को समझना है। जिस तरह से यश सर यहाँ पे कम्युनिटी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से इकोसिस्टम को डिजाइन करके एलेक्स रेनार्ड भी यही काम कर रहा है। तो वाकई में अगर आप का सही गाइडेंस अगर मिल जाता है, देखो एक होता है गाइडेड मिसाइल और एक होता है मिस गाइडेड मिसाइल। तो गाइडेड मिसाइल हमेशा हमेशा अच्छी जगह पे जाके गिरता है, और मिसगाइडेड मिसाइल कभी भी आपके पास, जैसे जो मिसगाइडेड मिसाइल है वो भी मिसाइल ही है, वो भी मिसाइल ही है, मगर मिसगाइडेड मिसाइल है। तो क्या होगा? वो सत्यानाशी करेगा। यानी इसके पहले जो भी हमारे गाइडर थे वो भी गाइड थे, वो भी हमारे गाइड थे, मगर उससे क्या हुआ? सत्यानाश हुआ। तो आपको समझना है गाइडेड मिसाइल के साथ में काम करना है या मिसगाइडेड मिसाइल के साथ करना है। मैंने ठान लिया, मेरा मिसगाइडेड मिसाइल मैंने छोड़ दिया, और गाइडेड मिसाइल के साथ में मैं आज चल रहा हूं, और इनके कदमों तले, इनको कदमों पर कदम रख के मैं मेरा कारवा लगभग दोस्तों 700 अभी तक मैंने ज्वाइनिंग्स किया हूं। और मैं आपके पूरे मीटिंग में ये गर्व नहीं बोलूंगा, ये आगाज करता हूं कि यश आके सर, आप जो भी अचीवमेंट करेंगे उसमें से 50% जो बिजनेस है मेरे टीम का रहेगा। अब मैं ये बोल रहा हूं, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं ये ठानता हूं कि 50% अगर बिजनेस मेरा होगा तो मेरा कोई मालिक नहीं है पूछने के लिए कि भैया तेरा 50 हुआ या नहीं हुआ। मैं बोलता हूं मैंने 50 बोल दिया और 45 हुआ, क्या बात है, क्या बिगड़ा मेरा? अरे टारगेट तो रखो ना। मैंने 60 बोल दिया और 50 ही हुआ, मैंने 50 बोल दिया 45 हुआ, 40 हुआ, अरे हुआ ना। हम अगर बोलेंगे नहीं, क्योंकि आदमी ने कभी भी 100 लोगों के सामने, 200 लोगों के सामने अपने ड्रीम बताने चाहिए, क्योंकि वो लोग पूछेंगे आपको, भैया तेरे ड्रीम का क्या हुआ, तेरे ड्रीम का क्या हुआ? तो वो जो लोग हमें बोलते हैं, वो लोग हमें आगे बढ़ाते हैं। तो कभी भी आप पे जो आरोप प्रत्यारोप लोग करते हैं, जो आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, उनका धन्यवाद अदा करो, उनको गालियां मत दो, उनके पीछे मत लगो। जब लोग आपको डोमिनेट करते हैं तो समझ जाइए आप सही रास्ते से जा रहे हो, और जब लोग आपकी पीठ थमाते हैं तब समझ जाओ आपकी कुछ गलती हुई है। समझ जाना आपकी कुछ गलती हुई है। जब लोग आपके जब लोग आपका तिरस्कार करने लगे, हेट करने लगे, समझ जाना आप सही दिशा से जा रहे हो। और जब लोग आपको अरे बाबा कितना अच्छा काम कर रहा है, समझ लो कुछ गलतियां हो रही है, समझ लो हम अलग रास्ते से भटक रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, जैसे 350 लोग या 325 लोग मुझे सुन पा रहे हैं, ये सारे के सारे लीडर लोग हैं, और ये अपना एक सपना सोचे हुए हैं। इनका एक ऑब्जेक्टिव है, इनका एक उद्देश्य है। तो जब हम एलेक्स के साथ में पिछले 7 साल से यस सर काम कर रहे हैं, मैं तो खाली 3.5 साल से काम कर रहा हूं, यानी मेरे से डबल सीनियर है यस सर। तो जो भी नेटवर्कर यहाँ पर आए हैं, अपना एक उद्देश्य लेके आए, उद्देश्य लेके आए। तो उद्देश्य अपना मेन है, उद्देश्य कभी नहीं बदलता। उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो टूल है वो टूल बदलते हैं।
जैसे एलेक्स को ये लगा कि मेरा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य प्लेटिन वर्ल्ड से पूरा नहीं हो सकता, प्लेटिन वर्ल्ड एक टूल था, तो उसको बदल दिए और स्मार्ट वर्ल्ड को लाया, अल्टीमा वर्ल्ड को लाया, अल्टीमा बिजनेस वर्ल्ड को लाया। क्यों? क्योंकि ये टूल है, उद्देश्य अलग है, हमारा भी एक उद्देश्य है। तो मुझे भी ऐसे लगा था कि मैं जिस टूल पे जा रहा हूं, जिस व्हीकल से मैं जा रहा हूं, मैं मेरी मंजिल को नहीं पा सकता। इस वजह से मैंने मेरे टूल को चेंज किया और एक ऐसा टूल पकड़ा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये टूल के साथ अगर मैं जाऊंगा तो मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। मेरे सपने पूरा होना मेरे लिए अहोभाग्य नहीं है, अहोभाग्य मैं तब मानूंगा जब मेरे टीम के सपने पूरे होते हैं। तो मेरे टीम के सपने अगर पूरे हो गए तो इनडायरेक्टली मेरे सपने पूरे हो गए। क्यों? क्योंकि मैं आज लास्ट प्लेटिन वर्ल्ड में ब्लैक डायमंड बना। क्यों बना? मेरी कोई औकात नहीं साहब, मुझे प्लेटिन वर्ल्ड में ब्लैक डायमंड बनाने वाली मेरी टीम के लीडर है, मेरे जाबाज साथी है, चाहे वो इकबाल खान जी रहो, चाहे वो इधर के मेरे सचिन जाधव सर रहो, डॉक्टर सुनील पाटिल रहो, हरीश जीवने सर रहो, जितने भी मेरे तमाम साथी है जिनका नाम मैं लिया हूं नहीं लिया हूं, वो सारे साथी, क्योंकि उन्होंने मेरी औकात बनाई है। आशीष वानखेड़े को कौन पूछता था? कौन पूछता था हु इज आशीष वानखेड़े? किसी को नहीं पता था आशीष वानखेड़े कौन है। मगर मेरे साथियों ने, मेरे नेटवर्कर भाइयों ने मुझे ब्लैक डायमंड बना के ये सिद्ध कर दिया, ये वाकई में सिद्ध कर दिया कि यस सर आप डायमंड हो। डायमंड नाम का ठप्पा लगने के पीछे का अगर कोई श्रेय अगर जाता है तो मेरी टीम का जाता है। तो वो टीम को लेके मेरा भी एक कर्तव्य बनता है कि जो टीम मुझे बना रही है, मेरा भी कर्तव्य बनता है मैं भी उनको कुछ रिटर्न बैक दूं, पे बैक टू द सोसाइटी। हमारे लीडर को हमें पे बैक करना है। पे बैक करना है इसका मतलब पैसे नहीं देना है, उनके लिए काम करना है, उनके डायमंडशिप के लिए काम करना है, उनके सक्सेस के लिए काम करना है। जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा, आपके 5 डायरेक्ट होंगे, 20 डायरेक्ट होंगे, 50 डायरेक्ट होंगे, मुझे नहीं पता। आप ऐसे 25 लीडर चुन लो और आप उनका मेंटरशिप करो और एक ही ध्यान में रखो, एक ही ध्यान में रखो कि उनका डायमंडशिप जब तक नहीं बनता तब तक आप सोने वाले नहीं हो। जैसे गोवा का प्रोग्राम हुआ, मैं फ्लाइट पकड़ के हैदराबाद आया, हैदराबाद से मैं नांदेड़ आया, मैंने कसम ठान ली है 1 महीना घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जूम पे ही बातें कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जूम पे भी बातें होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों का जो है मनोबल बढ़ता है, मगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे भी काम होना चाहिए। आप अगर जूम पे बातें करते रहोगे और ग्राउंड में कोई आके छक्के चौके लगा जाएगा तो आप क्या करोगे? आप किसके भरोसे पे अपनी टीम को छोड़ोगे? तो खाली जूम जो है, दिन भर काम करो, रात में जूम पे बैठो, दिन भर काम करो, तब आपको हक है रात को जूम मीटिंग में बैठने का। और यदि आप दिन भर काम नहीं करते हो, रात को खाली हाँ सर, यस सर, गुड मॉर्निंग, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं इस बात का। आपको समझना है, दिन भर अगर काम करते हो तो आपका हक बनता है आप यस सर के सामने आओ और बोलो यस सर आज मेरा इतना काम हुआ है। मैं बहुत सारे साथी देखता हूं लेजी, काम कौड़ी का नहीं, मगर जूम मीटिंग पे है। बुरा मत मानना, जो रोजाना जूम मीटिंग पे आता है, मैं भी आता हूं, मगर आज मैं पहली बार बोल रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है, हमारे मराठी में कहा जाता है बोले तैसा चाले त्याची वंदामी पावले, यानी जो बोलता है वैसे ही करता है, तो वो सही मायने में हीरो है, वो रियल हीरो है। आप अगर खाली बोलोगे और करोगे नहीं तो क्या मतलब है? आपने जो बोला है वो करके दिखाना है। आप वो नहीं है जो बोलते हो, आप वो हो जो करते हो। आप आपकी लोग एक्टिविटी देखते हैं, आपके विचार को लोग नहीं पूछते, आपकी एक्टिविटी को पूछते हैं। कोई एक आध संत अगर बहुत ज्ञानी है और बहुत अच्छे अच्छे विचार बताता है और रेप केस में अरेस्ट हो जाता है, तो लोग क्या बोलते हैं? तो आपका आचरण महत्वपूर्ण है। आप अपने टीम के साथ कैसे बिहेव करते हो, आप अपने टीम के साथ सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो, आप अपने टीम का फोन उठाते हो या नहीं उठाते हो, आप अपने टीम को सपोर्ट करते हो या नहीं, उनके समय, उनके दुख के समय में, उनके सुख के समय में आप उनके साथ में हो या नहीं हो, यह मायने रखता है। अगर ये आप करते हो, आचरण में करते हो, तो यू आर अ लीडर। और लीडर के बाद में आपको जो है लीडरशिप में कन्वर्ट होना, क्योंकि लीडर क्या है? खाली बोलता है, पोपट बोलता है, लीडर भी बोलता है। मैं बोलता हूं लीडर कन्वर्ट होना चाहिए लीडरशिप में, तब जाके बात बनेगी। लीडर कन्वर्ट होना चाहिए लीडरशिप में, तब जाके बात बनेगी। नेता और नेतृत्व में फर्क होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए वो लीडरशिप है, वो नेता नहीं है जो भाषण दे। तो मैं तमाम जितने भी मेरे साथी है, जो मेरे टीम से हो नहीं हो, मगर प्लेटिन वर्ल्ड और अपना अल्टीमा वर्ल्ड का एक हिस्सा है, उनको मैं इतना ही आश्वस्त करता हूं दोस्तों कि यदि ये 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आपने काम नहीं किया तो मार्केट में कोई और आके काम करने वाला है। यानी 7 साल से जिस कुएं को हमने रखा है,
छक्के चौके मार के कोई और लेके जाएगा, ट्रॉफी कोई और लेके जाएगा। तो काम भी आपने किया है और ट्रॉफी भी आपको मिलना चाहिए। वो बहुत सारे लोग बोलते हैं कर्म करो फल की आशा ना करो, मैं बोलता हूं ये गलत है। कर्म किया तो फल की आशा करना ही होगा, जमाना बदल चुका है। कर्म किया तो फल की आशा करना ही होगा और फल मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके कर्म बोलते हैं कि आपने जो किया है वो सही है। तो किसी के साथ में छल कपट करने से अच्छा अपने नीचे जितने भी लीडर लोग हैं उनका एनर्जी बढ़ाओ, उनको मार्केट में लाओ, उनको सिखाओ। और जो जो ऐसे यस सर जो सिखाते हैं वाकई में मैं बोलता हूं कि आज 5.5 लाख लोगों का कम्युनिटी उन्होंने खड़ा किया था, अभी 2 करोड़ लोगों का उन्होंने ठाना है। तो मेरा भी सपना है सर 2 करोड़ में से 1 करोड़ मेरा हिस्सा होना चाहिए। ये मेरा स्वार्थ है, निजी स्वार्थ है, मेरे टीम का स्वार्थ है। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। मेरे बातों का किसी का अगर बुरा लगा होगा तो मैंने आपको बुरा लगने के लिए ये बातें नहीं की है, आपको समझाने के लिए की है। क्योंकि काम जो कर सकता है, जो काम कर सकता है वही बोल सकता है, जो काम नहीं करेगा वो बोल नहीं सकता। तो जितने भी साथी है जो झूम में रात को आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है रोज पसीना बहाओ, रोज पसीना बहाओ, ताकि जब युद्ध होगा तो खून बहाने की जरूरत नहीं होगी। जब युद्ध होगा तो खून बहाने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए रोज पसीना बहाते जाओ, रोज पसीना बहाते जाओ। बस सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे पहली बार बोलने का मौका दिया, इस वजह से आपका ऋणी हूं, आभारी हूं। थैंक यू सो मच सर। जय प्लेटिन वर्ल्ड, जय अल्टीमा बिजनेस। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष वानखेड़े सर। आपको सुन के तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। लगता है मुझे कल से डबल कॉल करने पड़ेंगे। सबके अंदर आपने एनर्जी भर दी और मुझे लगता है ये एनर्जी आपको गोवा से मिली है, क्योंकि 300 लोगों ने आपको एनर्जी दी। और जब 300 में से 40 लीडर एक एक सिटी में, एक एक स्टेट में बैठे हैं, तो ये 40 आपके पहले डायमंड्स है, जो हो सकता है सितंबर के अंदर ही फटाके फटने वाले हैं। तो बहुत बहुत बधाई आपको और आपके सारे लीडर्स को। जो ट्रेनिंग हमने गोवा में किया, सुदर्शन सर ने जो कॉन्फिडेंस दिलाया, जो विश्वास दिलाया, डेपी का पोटेंशियल बताया, शायद इसी से ये 40 लीडर आज मार्केट में अलग अलग जगह पे बैठे। और जब हम अब 5 तारीख के बाद इंडिया के अलग अलग पार्ट में जब हम ये 200, 250, 300, 200, 250, 300 लोगों के एक बैचेस करेंगे, और वो बैचेस पे बैचेस होने वाले हैं। एक साइड से सुदर्शन सर आगे बढ़ेंगे, दूसरे साइड से पीछे संदीप गज्जर सर पीछे से आगे बढ़ेंगे। तो एक साइड से हमारे बीच में जो हमारे टोटल लीडर्स है उनके ट्रेनिंग्स होंगे, हम डेफी को समझेंगे, डेफी के पोटेंशियल को समझेंगे। और दूसरे साइड से जितने लीडर्स उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, उसको रियलिटी में लेके आ रहे हैं, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ट्रेनिंग में बैठेंगे। और फिर उसके ऊपर के लीडर्स जो पूरे टीम को लीड कर रहे हैं, वो ट्रेन द ट्रेनर में बैठेंगे। तो ये जो सिलसिला सितंबर के अंदर चलेगा, आज पिछले 8-10 दिन से पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस तरह से प्लैटिन वर्ल्ड का माहौल बना है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एलेक्स सर को भी विश्वास है कि पूरे दुनिया भर के अंदर प्लैटिन वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे पावरफुल कोई टीम है तो हम सब है। एलेक्स सर को यह भी पता है कि पूरे दुनिया भर के अंदर सबसे ज्यादा अचीवमेंट, सबसे बड़े अचीवमेंट अगर किसी ग्रुप में निकलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रुप में निकलने वाले। और इसका एक प्रूफ होगा कि जब हम 2024 में दुबई के पहले इवेंट में होंगे, तो पूरे दुनिया भर के जितने डायमंड्स होंगे उतने डायमंड सिर्फ हमारे टीम में होंगे। और ये हम सब लोगों को एक बहुत बहुत अपनी खुद की मेहनत का फल मिलने वाला है। सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज जो हम मेहनत कर रहे हैं ये उसी का फल होगा, उसी का सर्टिफिकेट होगा। पूरे दुनिया भर के लोग तालियां बजाएंगे और हम सब लोग स्टेज पे अपनी ट्रॉफी ले रहे होंगे। सो आज हम सब लोगों ने एक बड़ा कारवा खड़ा कर दिया। 3000 से ज्यादा लोगों के अकाउंट्स ऑलरेडी बन चुके हैं और ये सारे के सारे एक्टिव पार्टनर्स है। बहुत सारे लोग बेटा वॉच कर रहे हैं। 1 तारीख के बाद जैसे ही प्रोडक्ट का माहौल बन जाएगा, लोगों के पे आउट जनरेट होने शुरू हो जाएंगे, रैंक्स क्वालिफाई होने शुरू हो जाएंगे, हमारे सबके कॉन्फिडेंस के अंदर 100 गुना ताकत आएगी और हमारी सबकी स्पीड बढ़ने वाली है। और उसी के साथ साथ हम फिजिकल सबकी स्पीड बढ़ाएंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को हर जगह पे स्टार्ट करके। सो पूरे इंडिया भर के अंदर हम ऑलरेडी प्लान बना चुके हैं, डिजाइन चालू है कि कौन से जगह पे हम सेशंस को कर सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर 2 पॉकेट में सेशंस होने वाले हैं, एक नागपुर के अंदर होने वाला है, एक लोनावाला खंडाला में होने वाला है। तो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लीडर्स ये 2 जगह पे जाना चाहते हैं तो अपने अपने टीम के साथ वहां पे पहुंच सकते हैं। दिल्ली एनसीआर के अंदर 250 लोगों के 2 सेशंस होने वाले हैं। हो सकता है एक सेशन हम यूपी के पूरे पार्ट को लेके करेंगे, जहां पे मध्य प्रदेश वगैरह आ सकता है, और ये हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर आ सकता है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर हमारे पास सबसे बड़ी कम्युनिटी है, तो 500 लोगों का ट्रेनिंग सेशन हम करेंगे।
500 लोगों को 4 सेशन में कन्वर्ट करेंगे, 2 सेशन संदीप गजर सर के करेंगे और 2 सेशन हम सुदर्शन सर के करेंगे। यानी सोचो 500 लीडर जब सितंबर के अंदर ट्रेनिंग लेंगे तो 500 में से 250 लीडर डायमंड बनने के लिए सक्षम हो जाएंगे। यानी अगर हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मुझे लगता है कि दिसंबर के पहले हमारे पास 500 से ज्यादा डायमंड्स होंगे इंडिया के अंदर। तो शायद पूरे विश्व के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट किसी के पास नहीं होगी। और ये जो हमारी तपस्या है, जो हमने मेहनत की, जो हमने पेशेंस रखे हैं, ये इसी का फल मिलेगा। और जब वर्ल्ड पूल के अंदर पूरे दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लोग होंगे तो आप सोचो वो जो पे आउट होगा, 100 से ज्यादा कंट्री के लोग प्लैटिनम वर्ल्ड में काम कर रहे होंगे और वर्ल्ड पूल का सबसे बड़ा हिस्सा इंडिया के अंदर होगा। तो कितना बड़ा रेवेन्यू हमारी टीम का हिस्सा हो सकता है, हम सोच भी नहीं सकते। जब हमारा पहला क्वार्टर का डायमंड पूल का पे आउट आएगा, वो पूरे दुनिया भर के अंदर एक हिस्ट्री बन जाएगी। शायद हो सकता है इंडिया के अंदर, एमएलएम के अंदर पूरे साल भर में अलग अलग कंपनी के टॉप लीडर्स के पे आउट और सिर्फ हमारा वर्ल्ड पूल का पे आउट होगा। और 10 से ज्यादा डायमंड्स होंगे हमारी टीम के अंदर जो वर्ल्ड पूल का हिस्सा होंगे। तो कितने बड़े पे आउट के हकदार होंगे, ये जो रिकॉर्ड बनेगा ये अनबिलीवेबल बनेगा। और आज जो हम मेहनत कर रहे हैं ये उसी का सर्टिफिकेट होगा, उसी का फल होगा। और वो सारे अचीवमेंट्स को देख के, वो सक्सेस स्टोरीज को देख के, जो पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग एमएलएम के लोग जो इस प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारे पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आने की। अभी हमारे पास एक चैलेंज है कि हमने जिन लोगों के अकाउंट्स बनाने थे बना दिए, अब हम नए लोगों को कहां से लाएंगे उसके बारे में हम सोच रहे हैं। लेकिन अगले 15 दिन, अगला 1 महीना आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखना है, अपने टीम को बांध के रखना है, अपने आप को एजुकेट करना है। 1 महीने के अंदर जो फ्लो आने वाला है मार्केट से, आप सोच भी नहीं सकते। आप जहां जाओ वहां हर कोई आपके पीछे लगा रहेगा, मुझे प्लैटिनम वर्ल्ड में ज्वाइन करना, और आपके पास समय नहीं होगा। वो माहौल सितंबर के अंदर हम सब लोग मिलकर बनाएंगे, जिससे सैकड़ों लीडर्स, हजारों लीडर्स अलग अलग एमएलएम से प्लैटिनम वर्ल्ड को ज्वाइन करने के लिए अट्रैक्ट करेंगे। सेम माहौल को हमने पिछले साल देखा था 2022 के स्टार्टिंग में, हजारों की तादाद में नेटवर्कर्स आए थे अलग अलग कंपनी से, और हमारे सबके पास बिल्कुल भी समय नहीं था। हम अपने पे आउट विड्रॉ करना भूल गए थे। एक ऐसा माहौल बन गया था। तो जो माहौल आपको अगले 1-2 महीने के अंदर पूरे इंडिया में देखने को मिलने वाला है, तो लोगों की कमी बिल्कुल पड़ने वाली नहीं है। ऐसा हम माहौल क्रिएट करेंगे जहां से आपके पास सैकड़ों लोग आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी टीम के साथ सक्षम रहना है। जो आज डेली बेसिस पे हमारे मीटिंग चल रहे हैं, उन सारे मीटिंग का आपको हिस्सा बनना है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप सीरियस है, आपने मार्केटिंग प्लान को पूरा समझ लिया, अपने प्रोडक्ट के कैलकुलेशन को पूरा समझ लिया, क्योंकि अभी जैसे ही प्रोडक्ट के लाइसेंस हमारे बीच में आएंगे, उसके बाद फिर हमें प्रोडक्ट के अंदर और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जैसे जैसे हमारे पे आउट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे जैसे कंपनी के अंदर रिक्रूटमेंट्स आगे बढ़ेंगे, एलेक्स सर की तरफ से जैसे जैसे वेबिनार्स आएंगे, तो हमें प्रोडक्ट भी पूरा का पूरा समझ में आएगा। और मैं तो चाहता हूं कि प्रोडक्ट हमें जल्दी समझ में ना आए। क्यों? जब प्रोडक्ट हमको समझ में आ गया तो हम नेटवर्क मार्केटिंग का फोकस हट जाएगा और हम प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करेंगे। अगर प्रोडक्ट हमें समझ में नहीं आया तो हमारा फोकस नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर होगा। तो अभी हमें पीपीटी समझ में आ गया कि कितना टर्नओवर करने पे जेड क्वालिफाई होता है, कितना टर्नओवर करने पे पर्ल क्वालिफाई होता है, कितना टर्नओवर करने पे डायमंड क्वालिफाई होता है, और डायमंड क्वालिफाई करने के बाद क्या क्या मिलने वाला है। तो ये मेन हमारा प्रोडक्ट है और इसी को प्रोडक्ट बनाना है। जब आप मार्केट में जाओगे, लोगों को प्लान समझोगे, जब लास्ट में कोई बोलेगा यार प्रोडक्ट बता, भाई प्रोडक्ट क्यों चाहिए आपको? आपको पैसा चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो आपका प्रोडक्ट आपका मार्केटिंग प्लान है। तो प्रोडक्ट तो बाय प्रोडक्ट है। बस 110 यूरो लेके आओ, ले लो, हो गया, प्रोडक्ट खत्म। अब उसके बाद जो तुमको मिलना वो तो जिंदगी भर मिलता रहेगा, राइट? उससे तुम्हारा कोई सपना पूरा नहीं होने वाला, लेकिन मार्केटिंग प्लान में काम करके तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। तो ये हमारा पूरा का पूरा फोकस बनना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन फोकस है फाइनेंशियल फ्रीडम, और वो फाइनेंशियल फ्रीडम हमें अगले 5 साल में प्लैटिनम वर्ल्ड देने वाला। तो 1 सितंबर से अगले 5 साल का डेट तय कर लो कि 5 साल आपके कब पूरे होने वाले हैं, और आप हर किसी को बताना शुरू करो कि 5 साल के बाद की ये डेट है, इस डेट पे मेरी जिंदगी बदलने वाली है। तो जब आप ये लोगों को बोलना स्टार्ट करोगे तो लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि 5 साल के बाद इस आदमी का ये क्या होने वाला है, ऐसा कौन सा काम होने वाला है जो 5 साल बाद इसकी जिंदगी बदलने वाली है। बोलो 5 साल बाद मुझे लॉटरी लगने वाली है, उसके लिए क्या करना है? 5 साल सिर्फ और सिर्फ मुझे प्लैटिनम वर्ल्ड के अंदर इंतजार करना है। 5 साल मुझे सिर्फ और सिर्फ प्लैटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे खड़े रहना है। 5 साल मुझे अपने आप को एजुकेट करना है। 5 साल मुझे अपने आप को मजबूत करना है। तो 5 साल बाद मुझे लॉटरी लगने वाली है। सुनील पाटिल सर, आपका मैसेज बहुत वैल्यूएबल होगा अगर आप गोवा के मीटिंग को थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर
आइडेंटिफाई कर पाएंगे सुदर्शन सर से आपको क्या सीखने को मिला, क्योंकि आप जो हमारे सेशंस होने वाले पूरे इंडिया लेवल के अंदर जो हाइप 5 तारीख के बाद हम क्रिएट करने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है जो डेफी को जिस तरह से आपने पहली बार सुना, उसका पोटेंशियल आपने चेक किया, आपको समझ में आया, तो उससे आपको क्या लगा कि वाकई में प्लैटिनम वर्ल्ड में 5 साल में इतना बड़ा करियर बन सकता है? बिल्कुल सर, मेरी आवाज आ रही सर? परफेक्ट है। बस आप बताइए 2 मिनट के अंदर कि गोवा में सुदर्शन सर ने जो सेशन लिया, क्या वाकई में उसे कुछ सीखने को मिला आपको? बहुत ही जबरदस्त नॉलेज मिला है सर, क्योंकि आज तक खाली हम लोग बिजनेस कर रहे थे, डायमंड बने थे, लेकिन इस बार जो गोवा में पहला सेशन अटेंड किया लाइव, तो डेफी का तो बहुत कुछ डिटेल में जानकारी मिला है। और पूरी टीम के साथ अगर मैं बोलूं कि पूरी टीम बिल्कुल फायर पे आ चुकी है आपका स्पीच सुन के और सुदर्शन सर का सुन के। क्योंकि जब आप आशीष सर के बर्थडे के लिए आए थे होटल में, तो मैं उस वक्त टीम की मीटिंग ले रहा था और सवेरे 3:30 बजे तक मैं काउंसलिंग कर रहा था पूरे टीम के लिए, पूरे टीम Excellent. के लिए। तो ये सारा बिल्कुल माहौल बदल चुका है सर, और यही माहौल को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और पहले तो अभी साबित करना है कि कितना माहौल बना है, ये 30 तारीख के पहले ही साबित करेंगे। थैंक यू सर, यही मेरा मैसेज। एक्सलेंट सर, एक्सलेंट, बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को। तो अमर सर, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर, आवाज आ रही सर? परफेक्ट है सर। तो आपने आशीष वानखड़े सर ने तो एकदम फायर स्पीच कर दिया, उन्होंने दिखा दिया कि 300 लोगों के साथ गोवा में मीटिंग करने के बाद जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है। उन्होंने आज वो स्टेटमेंट दे दिया कि हिंदुस्तान के अंदर जितना बड़ा ये सर का नेटवर्क होगा उसका 50% पार्ट तो अमर सर, आशीष सर, अली पटेल सर, डॉक्टर सुनील पाटिल सर होंगे और पूरी टीम होगी। यस सर। अभी सर वहाँ प्रकाश जी भी है, 100% प्रकाश जी को एक बार चांस दीजिए सर। प्रकाश जी, प्रकाश पवार सर। ओके, सर जी, यस सर, वहाँ प्लीज। 100% रिजल्ट आया। गोवा में जो सुदर्शन प्रसाद सर ने जो डीफाई के बारे में एजुकेशन दिया, वहां से लोगों का बहुत आत्मविश्वास मजबूत हो गया। और वो आपका भी जो स्पीच उनको कैसा करना है, क्या करना है, जो आपने जो प्लानिंग बताया, तो वो सब सुनने के बाद में हर आदमी को ऐसा लगा, वो उन्होंने बोला कि अभी तक ऐसा एजुकेशन हमें नहीं मिला। और हर आदमी 100% रिजल्ट आया। हर आदमी फील्ड पर गया है और वेबिनार भी अटेंड कर रहे हैं और नए नए जो लिंक देकर रजिस्टर भी कर रहे हैं। और उन्होंने टारगेट लिया है कि 5 साल तक हमें यहाँ बिल्कुल सिस्टम के साथ में काम करना है और हमारा हर सपना पूरा हो सकता है। ऐसा उनको अभी बिल्कुल कॉन्फिडेंस बढ़ गया उनका। और हर आदमी फील्ड में जाके भी प्लान दे रहे हैं। तो ये जो वहाँ जो प्रोग्राम हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। और ऐसा ही प्रोग्राम हर वक्त होना चाहिए, क्योंकि वो डी5 का जो एजुकेशन अपने लीडर को मिलेगा, तो लोगों का जो नई टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। और बहुत बड़ा कारवा बनने वाला है, फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो सर, ये जो आपने जो आगे का भी जो प्लानिंग बताया, वैसा का वैसा प्लानिंग जो हम आपके साथ में है, जैसा बोलेंगे वैसा करने के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। एक्सलेंट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके वैल्यूएबल वर्ड्स के लिए। आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि आपको गोवा के मीटिंग से जो भी सीखने को मिला, जो चीजें आपके सामने आई, उससे एक आपको डायरेक्शन मिला, वाकई में यहाँ से हम लोग कुछ बड़ा कर सकते हैं। सो मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगा प्रकाश पवार सर को। नमस्कार सर। तो नमस्कार, आवाज आ रही है? परफेक्ट आवाज है। बस अपना एक्सपीरियंस बताइए कि गोवा का जो मीटिंग था, क्योंकि पूरा इंडिया आपको सुन रहा है, और ये जो आगे जो मीटिंग्स होने वाले सुदर्शन सर के 5 तारीख के बाद, उसके लिए हम सब लोगों को रेडी रहना है अपने टीम के साथ। जबरदस्त। यस सर, प्लीज। पहले सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दूसरी चीज, मेरे जो ग्रेट अपलाइन है वो मिस्टर विलास केदार है सर, उनके और मेरी दोनों की बात हुई और हमने डिसाइड किया कि हम आशीष सर के साथ जाएंगे, तोमर सर के साथ जाएंगे और हमारे अली दादा के साथ जाएंगे, और वो सब आपके साथ आते हैं तो हमें और भी खुशी मिली। और बहुत आज तक पूरे साल में हमने आपको बार बार सुना, इसी वजह से हम यहाँ है। अभी बात रही गोवा की, सर गोवा का जो ट्रेनिंग हुआ, मैं इस प्लेटिन वर्ल्ड में 1.5 साल से हूँ, लेकिन आज तक ऐसा कहाँ भी किधर भी टेक्नोलॉजी के बारे में सुनने के लिए नहीं मिला। और जो सुदर्शन का ट्रेनिंग हुआ, 2-3 चीजें
बहुत बारीकी से उनसे हमें सीखने मिली। पहली हमने गलती क्या की, सर ने बोला आपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग प्लान बनाया था, और प्रोडक्ट के मार्केटिंग प्लान बनने की वजह से हमें लोगों को लालच बेचा सर। लेकिन लालच में जो आया इनकम, वो लालच हमने वो इनकम से खरीद भी किया, यानी कि जो मिला वो भी खाली री इन्वेस्ट किया। सर ने बताया आपको मार्केट ने संधि दी थी, आपको मार्केट ने अपॉर्चुनिटी थी, रेट जब हाई गया था तो आपने सेल करना चाहिए था, उधर हमने गलती की, उधर सेल नहीं किया। और जब मार्केट नीचे आया तो हम देखते ही रह गए। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया कि हम टेक्नोलॉजी के समझ नहीं सके, और हमें अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी विदाउट नॉलेज हम सही डिसीजन नहीं ले सके, पैसा कमाया और लालच में गया भी। दूसरी चीज हमने उधर सीखी कि सर ने बारीकी से ब्लॉकचेन से डीफाई तक सब हमें एक अच्छी लेवल से, जब तक हम समझ नहीं सकते थे, ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल देके वो हमको समझाया। और टेक्नोलॉजी में कितनी बड़ी ताकत है, पीछे गलती हुई लेकिन आगे जाके हम गलती सुधार के डबल स्पीड से कैसे जाएंगे, वो हमको उधर बहुत से बड़ी सीख मिली। और तीसरी, जब हमको अपॉर्चुनिटी मिली उस ट्रेनिंग में कई लीडर बिठाने की, तो हमने उनका माइंड सेट करके, मैंने 18 लोगों को बिठाया था, लेकिन 18 लोग सामने थे, मैं पीछे था, और सभी को पहले ही अंदर जाने के पहले उनका माइंड सेट क्लियर किया था कि आज तक जिस सिस्टम में करते थे काम हम, वहां हमें नॉलेज नहीं था, और नॉलेज नहीं था इसलिए लोगों का भी नुकसान हो गया और हमारा भी गया। लेकिन हम अब ऐसे ठिकान पे है, ऐसे प्लेस पे हम वहां हम सीखेंगे तो 100% जीतेंगे। इतना बढ़िया नॉलेज मिला, और ऐसे ट्रेनिंग सेशन रहेंगे बार बार, तो हम बहुत बड़ी रैंक, यहाँ बहुत बड़ा इनकम अचीव कर सकते हैं, बहुत बड़ी टीम खड़ी कर सकते हैं। और आपके दिखाए हुए रास्ते के फिर खाली चलते रहेंगे तो ही इधर एक नॉर्मल बंदा भी आने वाले 6 महीने में डायमंड बन सकता है, लेकिन अभी लालच बेचना नहीं चाहिए। यस सर, मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं सभी लीडर को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके वैल्यूएबल वर्ड्स के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बिल्कुल, वहां पे हमने देखा जितने भी लीडर्स थे, जब मीटिंग खत्म हो गई रात को, हम 12 साढ़े 12 बजे तक रात को सबके साथ काउंसलिंग कर रहे थे, ग्रुप वाइज काउंसलिंग कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास 300 लीडर्स थे। 2 प्रॉपर्टी के अंदर हमने डिवाइड किया था, एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी से पहली प्रॉपर्टी। लोगों को जाके मिल रहे थे, लोगों की एनर्जी देख रहे थे, और ये जस्ट शुरुआत है। और हमें इतना कॉन्फिडेंस मिला उस मीटिंग से कि वाकई में पूरे इंडिया लेवल पे जब ये सेशंस होंगे आगे, तो कितनी जबरदस्त एनर्जी आएगी लोगों के अंदर, कितना जबरदस्त माहौल बनेगा। तो ये जो सितंबर महीना है, एक साइड से लोगों के चेहरे पे खुशियां होगी, हर दिन लोगों के पे आउट्स आगे बढ़ रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि सितंबर के अंदर कई सारे लीडर्स होंगे जिनके पे आउट 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए तक जाने वाले। और हम 1 तारीख को शाम को फिर दोबारा 9 बजे लीडर्स मीट करने वाले हैं। 1 तारीख को अगर सुबह या दोपहर में हमारे लाइसेंस ओपन हो जाते हैं, तो शायद आज हमने एक पहला रिकॉर्ड बना दिया है। 3000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क पूरे विश्व में सबसे बड़ा नेटवर्क हमारा है। और हो सकता है 1 तारीख को शाम को हम जब लीडर्स मीट कर रहे होंगे, उसी मीट के अंदर हम में से बहुत सारे डायमंड्स पर्दे पे आपको दिखाई देंगे। एलेक्स सर के वॉइस कॉल दिखाई देंगे, एलेक्स सर के वीडियो वॉइस कॉल दिखाई देंगे कि हमने और कुछ नए रिकॉर्ड्स बनाए। ये भी 100% 1 तारीख को हो सकता है, क्योंकि हम सब लोग इतने तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 3000 नेटवर्क लीडर एक साथ सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करके खड़े हैं। अब सोचो कि सितंबर के अंदर ये जो ताकत लगेगी, ये कितनी बड़ी लग सकती है, कितने बड़े अचीवमेंट्स आ सकते हैं, कितने बड़ी सक्सेस स्टोरीज हमारे बीच में हो सकती है। कई सारे लीडर्स के पे आउट आपको 10-10 लाख रुपए से ज्यादा मिलेंगे सितंबर के अंदर, और ये अनबिलीवेबल सक्सेस स्टोरी होगी। जो लीडर्स पिछले 6 महीने से पेशेंस रख के बैठे हैं, जिनके लाखों रुपए के पे आउट पहले महीने में जनरेट हो जाएंगे, जो कॉन्फिडेंस उनको और उनकी टीम को मिलेगा, वो आने वाले 3-4 महीने के अंदर कहां से काम होगा। अगले 4 महीने के अंदर हम में से मैक्सिमम लीडर फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ खड़े होंगे, उनके सारे चैलेंजेस खत्म हुए होंगे, और उनके पास एक जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी होगी, एक नई एनर्जी होगी। सो अब हम, कल का दिन हमारे बीच में है। हम सबको पता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा मार्केटिंग का प्लान है। डेफी का जो लाइसेंस है वो हमारे लिए एंट्री पास है। बस हर किसी के पास जाना है,
मार्केटिंग का प्लान सामने रखना है, उसको लोगों को दिखाना है, उससे लोगों के सपने कैसे पूरे कर सकते हैं उसके ऊपर बात करनी है, और फिर लास्ट में बताना है 110 यूरो का आप डेपी का लाइसेंस ले सकते हैं 1 तारीख के बाद और अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। जब तक किसी को डेपी पूरा समझ में नहीं आ रहा है तब तक किसी को भी बड़े प्रोडक्ट के ऊपर रिकमेंड करना नहीं है। हमें रातों रात डायमंड बनने की कोई जरूरत नहीं है, हम थोड़ा लेट बनेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास मैक्सिमम लोग होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये हमारा हमेशा फोकस होना बहुत जरूरी है। हम इंडिया के अंदर 110, 250, 550 और 1100 यही लाइसेंस को सेल करने वाले, इससे बड़ा लाइसेंस कोई भी सेल नहीं करेगा। ये आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है, जब कोई सामने वाला बंदा अगर वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट को समझ रहा है, वो मैच्योर है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो अपना खुद का डिसीजन ले सकता है। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसी के घर पे जाके 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए के प्रोडक्ट के लिए किसी को लालच मत देना, जो आपको जिंदगी भर दोबारा परेशान कर सकता है। अगर वो प्रोडक्ट समझते और उसके बाद खुद लेते तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हम में से बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि हम शुरुआत में बड़ा प्रोडक्ट ले लेंगे क्योंकि वो जिम्मेदार है, उनको पता है वो रिस्क ले रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी इन्वेस्टर के पास जाके अगर ये चैलेंजेस खड़े कर देंगे, वो चैलेंजेस हमारे लिए होंगे, उनके लिए नहीं होंगे। तो इसलिए हमें समझदार बनना है। 110 यूरो, 250 यूरो, 550 यूरो और 1100 यूरो, ये 4 लाइसेंस को ही हमको इंडिया में प्रमोट करना है। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट हमारे पास है। पूरे दुनिया भर में लोगों के पास पैसा हो सकता है लेकिन वहां पे पॉपुलेशन नहीं है। आज यूरोप के अंदर मैक्सिमम लोग वो है जिनकी ये 40, 50, 60, 70 साल की है। चाइना, जापान, एशियन कंट्रीज के अंदर भी सेम हाल है। सिर्फ एक इंडिया ऐसा देश है जहां पे 40 साल के नीचे का पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। तो हमारे पास यंगस्टर्स बहुत ज्यादा है जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जिनके पास इंटरनेट है, जिनके पास एंड्रॉइड फोन है, और हमारे देश में करोड़ों लोग नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं। अगर इन सारे लोगों को हमने अगर इस प्लान का हिस्सा बना दिया, करोड़ों लोग क्रिप्टो बाजार में हैं, इन सारे लोगों को अगर हमने इस प्लान का हिस्सा बना दिया तो हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो सारे ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जो हमारा मार्केटिंग का प्लान है, जहां पे हमारे अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स है। सो मैं अली पटेल सर को इनवाइट करना चाहूंगा। अगर अली पटेल सर आपका इंटरनेट सही है, आप कंफर्टेबल जगह पे, तो प्लीज आपके 2 मिनट हमें मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत बड़ा माहौल बना दिया आपने, 300 लोगों को आपने लीड किया है, मेन हीरो आप रहे उस गोवा के मीटिंग के, तो आपका मैसेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरा साउंड सर आ रहा है? परफेक्ट है सर। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज बहुत अच्छा दिन है, रक्षाबंधन का दिन है। सभी को यहाँ पे बांध के रखना है। सबको यहाँ से मतलब जितने भी लोग आज परिवार में अपने बैठे हैं तो सबके लिए बहुत बड़ा अच्छा दिन है। अपने दीदी का आशीर्वाद, माताजी का आशीर्वाद लेके कल का 1 तारीख का श्री गणेशा हमको बहुत जोरों से करना है। और जो मेरा अनुभव है, 27 तारीख को हमने जब शुरुआत की थी, 27 अगस्त का जो गोवा का प्रोग्राम हो गया हमारा, उस प्रोग्राम से एक ही मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। मेरा दिन में 2 बार 3 बार मोबाइल चार्ज करना पड़ रहा है, इतना मैं दिन भर फोन पे बात कर रहा हूँ, इतने फॉलोअप मुझे लेना पड़ रहा है। मेरे को तकलीफ हो रहा है। मैं कभी एनर्जी ड्रिंक नहीं पीता, 2 बार एनर्जी ड्रिंक पी चुका हूँ और टैबलेट भी खा चुका हूँ। मैं इतना तकलीफ में हूँ। तो ये जो फॉलोअप हो रहा है, ये जो लोगों को मतलब ये खुशी महसूस हो रही है, मुझे यहाँ पे थकान नहीं हो रही है कि कहीं ना कहीं 24 साल से जो सपना देखा था, कहीं ना कहीं ये 27 तारीख को हमने जो पहली नींव रखा है, वो प्रोग्राम किसी के प्रोग्राम के माध्यम से। तो सर ने बोला था कि 300 से ज्यादा बंदे, मतलब वहां पे लीडर नहीं चाहिए। एक भी लीडर अगर ज्यादा है तो मैं नाखुश होऊंगा और कम रहेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो सर के कहने पे 300 लीडर है। तो मैंने को बहुत सारे लीडर के फोन आ रहे कि हमको क्यों नहीं बुलाया। जो पर्ल है, जो सफायर है, जो एमरल्ड है, ऐसे 2-4 तो डायमंड भी छूट गए। मैं ये चाहता हूं कि कम से कम 1000 लोगों की वहां पे तादाद आने वाली थी, लेकिन हमने कम किया था। सर ने बोला था कि कम रखना है। तो अभी सर ने जो अनाउंस किया बहुत अच्छा लगा मेरे को कि महाराष्ट्र में नागपुर और लोनावाड़ा के लिए तुमने जो प्रोग्राम किया सर, यहाँ पे बहुत बड़े अच्छे लीडर रहेंगे। जो हो सकता है सितंबर में जो तुमने जो दिसंबर तक 500 डायमंड का जो माहौल रखा है, उसमें कैसे सर ने पहले बोला कि हम लोग कुछ इतिहास बनाएंगे। तो 27 अगस्त से लेकर 27 मई तक मैंने एक तारीख फाइनल की है। तारीख फाइनल करे बगैर कुछ मिलेगा नहीं है। 27 मई, जो 27 अगस्त को जो आशीष सर का जो बर्थडे होगा, वहां से बिल्कुल 9 महीने बाद मेरा बर्थडे होता है 27 मई को। ये 9 महीने के दरमियान में हम लोग प्लैटिनम डायमंड की तैयारी 100% नहीं, 1000% नहीं, 1,00,000% हम लोग कर रहे हैं। और वहां पे देखिए अली पटेल सर, आशीष सर के बर्थडे पे 300 लीडर्स थे, आपके बर्थडे पे 300 डायमंड्स होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, 300 डायमंड नहीं सर, उससे भी ज्यादा डायमंड रहेंगे सर। वही ड्रीम है मेरा। क्योंकि देखो सर, अभी पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। 50 और अभी 51 साल चल रहा है, 24 साल नेटवर्क इंडस्ट्री में जा चुका है। हम कितना पैसा कमाएंगे मायने नहीं रखता। हमारे कारण, हमारे वजह से, इस माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में जो अगर परिवर्तन नहीं आता तो हो सकता है हम लोग 24 साल में हमने कुछ नहीं किया है।
तो उसी के लिए हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं। मेरे को अभी जूम मीटिंग में था तो मेरे को कम से कम 20-25 लोगों का अभी तक फॉलोअप लेना पड़ा। आशीष सर मेरे को अभी फोन करके बोले कि मीटिंग चल रहा है और आपका फोन वेटिंग आ रहा है। तो कंटिन्यू वेटिंग है सर। 27 अगस्त का जो प्रोग्राम होगा तो तुमने हमारा फोन वेटिंग किया, इतना मेरा मैसेज है, इससे बड़ा मैसेज नहीं है। जो भी है अभी प्रोग्राम में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। एक्सलेंट सर, बहुत बहुत धन्यवाद वैल्यूएबल वर्ड्स के लिए। आपने बिल्कुल सबकी सर, बिल्कुल। समझ बढ़ा दी, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग का जो लीडर होता है वो ऐसा होता है जिसका फोन दिन में 2-2 बार चार्ज करना पड़ता है, जिसको रेडबुल पीना पड़ता है, जिसकी टैबलेट्स खानी पड़ती है, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो काम से कभी थकान नहीं आती है। बिल्कुल आपने सही कहा। 2017 के अंदर मुझे पता है विनोद स्वामी सर और मैं दिल्ली में बैठते पीटीआई होटल में, जनकपुरी में या कौसुम्बी में रेडिसन ब्लू होटल में, रात के 11 बजे तक 12 से 13 घंटे 150 से 200 लोगों को मैं प्लान देता था और विनोद स्वामी सर उनकी कोचिंग करते थे, काउंसलिंग करते थे और हमें पता ही नहीं चलता था कि दिन खत्म कैसे हो गए। और फिर रात के 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे हम सोने चले। शायद यश सर का नेट का इश्यू है। यस सर का थोड़ा नेटवर्क का इशू है और यस सर आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, आ चुके हैं, लगभग ऑडियो कनेक्ट हो रहा है। तो यश सर आने तक सर हम हमारे बीच में सुरेश मंजारे सर है जो हमारे महाराष्ट्र की टीम से है और बहुत अच्छा, कम से कम 5 साल से प्लेटिन वर्ल्ड को देख रहे हैं। मगर पहली बार अभी डेफी सिस्टम में, यानी प्लेटिन कॉइन से लेके अभी तक खाली देख रहे थे और पहली बार अभी डेफी सिस्टम आया है तो इन हो चुके हैं। तो 5 साल से देख रहे थे, अभी इन हो चुके हैं। तो मैं चाहूंगा सुरेश जी आप भी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप भी अपनी बात। थैंक यू सर, आशीष सर। और हमारा अध्यक्षीय भाषण, अभी कोई मराठी लोग सुनते होंगे तो हमारे महाराष्ट्र में एक कहावत है, अध्यक्षीय भाषण होने के बाद कोई बोलता नहीं। और फर्स्ट टाइम तुमने अध्यक्षीय भाषण अली पटेल सर का भाषण होने के बाद हमको चांस दिया। अभी क्या बोलना है सर? प्रोग्राम संपला ना था तरी मी सांगतोय। ओके, हेलो मेरे दोस्तों, कोई यहाँ से बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग दिख रहे हैं क्योंकि 10:51 हो रहे हैं। इसका मतलब जो भी सुन रहे हैं सभी लोग एक्सपर्ट है या फिर अग्रेसिव है या फिर 1 तारीख के बाद जो होने वाला है इसके लिए तैयार है। ओके, क्योंकि अभी कंटिन्यू मीटिंग चल रही है, मैं भी मीटिंग में जाता हूँ और मार्केट में जो भी काम करता हूँ अभी फिलहाल, तो बहुत सारे लोग निगेटिव बोलते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव बोलते हैं। लेकिन दोस्तों अभी जो देसी सिस्टम आया है इसका थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हम सर्वाइव कर सकेंगे मार्केट में। क्योंकि मार्केटिंग का अभाव, ठीक है, मैं पॉजिटिव क्यों हूँ क्योंकि मेरे अली पटेल सर, आशीष सर टेक्निकल सपोर्ट देते हैं और सब कुछ सिस्टम यानी सिखाते हैं हमको। इसलिए अभी आशीष सर और अली पटेल सर इसके बाद हमको नहीं मिलेंगे ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि उनकी पूरी इंडिया में टीम है और मेरे जैसे कम से कम 500,000 लोग है। मैं कमिंग डायमंड था लेकिन मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा सर की टीम है। तो अभी कैसे हम इंडिविजुअल हो गए और हमको लगता है कि ये लड़ाई है सबकी अकेले की है। जो लड़ सकेगा इसके बाद वो टिक सकेगा, ऐसा लगता है। क्योंकि सर ने हमको बहुत सपोर्ट किया है, आशीष सर ने हमको सपोर्ट किया है, लेकिन अभी जो है उन्होंने हमको समुद्र में डाल दिया है। क्योंकि तैरना पहले सिखा दिया है। जो आदमी यहाँ पे सीखेगा सर,
तो वही सामने जा सकेगा, क्योंकि सर को मुझ पे या फिर मेरी टीम पे भरोसा है। तो गोवा की टीम बहुत, गोवा में जो अभी प्रोजेक्ट हुआ है या फिर प्रोग्राम हुआ है एलडीपी, बहुत ही सुप्रीम और अनलिमिटेड वहां से नॉलेज हमने लिया है। वो गोवा के प्रोग्राम में मैं अकेला था, मेरे करीबन कम से कम मेरे जैसे डायमंड 50 डायमंड है, लेकिन सर ने बोला था कि सर तुम अकेले आओ, कोई नहीं चाहिए। इसके लिए मैं अकेला यहाँ पे आया था, वहां पे आया था। लेकिन नागपुर की मीटिंग में कम से कम सर मेरे जैसे 50 डायमंड मैं वहां पे लाऊंगा। लेकिन प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यश सर से भी और आपसे भी कि कम से कम मेरे 50 डायमंड तो भी वहां पे बैठना चाहिए। इतना मैं करके ये मीटिंग क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने बहुत ही प्यारा मैसेज दिया और यहाँ पे मैंने सबको सुना है। और अभी एक सेकंड सर, मुझे यश सर का कॉल आ रहा है। इधर मैं विनोद स्वामी जी को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। सर आपका वेलकम है। यस, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी और यहाँ पर उपस्थित सभी डायनेमिक लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, एक किस्सा याद आ गया आज सब लोगों की स्पीच सुनने के बाद। एक बार आकाश के अंदर दो चील उड़ रही थी। जानते हो चील उड़ती है, और जब चील उड़ती है तो चील को ऐसा बोला जाता है कि आकाश में सबसे ज्यादा ऊंचाई के ऊपर उड़ती है। तो जब चील उड़ रही थी तो एक चील को एक घमंड था कि मैं सबसे ज्यादा ऊंची उड़ती हूँ, हम लोग सबसे ज्यादा ऊंचे उड़ते हैं। तो जब वो आपस में बात करी थी तो वहां पर चंद्रयान 3 उनके बीच से निकल जाता है। अब पहली चील दूसरी चील को बोलती है कि हम लोग अब तक ये सोचते थे कि हम लोग शायद ऐसे प्राणी हैं, ऐसे पक्षी हैं कि हम लोग सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं। लेकिन अभी आपने ये क्या देखा, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे बीच से कोई ऐसा पक्षी निकला है कि जो उड़े जा रहा है, जो रुक नहीं रहा। अब क्या मुझे बता सकते हो कि ये कौन सा पक्षी है? यानी कि पहली चील ने दूसरी चील को बोला। अब दूसरी चील पहली चील को बोलती है कि देखो बहन या देखो भाई, मुझे ये तो पता नहीं है कौन सा पक्षी था, लेकिन इतना जरूर पता है कि इसकी पूंछ में आग लगी हुई थी, और अगर मैं तेरी पूंछ में भी आग लगा दूं तो तू इससे भी तेजी के साथ उड़ सकती है। तो साथियों, आज यहाँ पर यश सर ने हम लोगों की जो पूंछ में आग तो लगा ही दी है और साथ में एक डायनामाइट भी बांध दिया है। अब सब लोग रुकने वाले नहीं है। चंद्रयान 3 की तरीके से हम सब लोग लैंडिंग करने वाले हैं। कोई बांग्लादेश में लैंडिंग करेगा, तो कोई श्रीलंका में लैंडिंग करेगा, कोई दुबई में लैंडिंग करेगा, कोई थाईलैंड करेगा, कोई रशिया करेगा। इंडिया तो कवर करना ही है, बाकी पूरे वर्ल्ड के अलग अलग जगह के ऊपर हम लोग लैंड करने वाले हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर इस बार तहलका मचाने वाले हैं। और ये जो डायनामाइट है, क्योंकि पूंछ में लगी हुई आग बुझ सकती है, लेकिन जो लगा हुआ बंधा हुआ डायनामाइट है, जहां पर भी हम लोग लैंड करेंगे वो वहां पर जाकर फटने वाला है, ब्लास्ट करने वाला है। इतनी जबरदस्त लीडरशिप, इतना जबरदस्त माहौल इस बार बनने वाला है। वाकई पूरी दुनिया इस बार अल्टीमा वीनस का जलवा देखेगी। ये जो फैमिली है, यहाँ पर अभी भी इस फैमिली में 230 लीडर बैठे हैं और एक से बढ़कर एक लीडर है। यानी कि सब लोग इतने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करने वाले। आप जो मेरी बैकग्राउंड में पीछे देख रहे हैं, यानी कि जो सबसे जो टॉप रैंक पर जो ब्लैक कलर की चीज आपको नजर आ रही है, ये कितने लोगों को नजर आ रही है? चिड़िया जैसी जो है, चिड़िया जैसी। अब इसमें बैठे तो हर कोई है, लेकिन अपना कब तक करना चाहते हैं? कितने लोग इसको अपना करना चाहते हैं? हो सकता है कुछ लोगों की 2 साल में भी ऐसी हो जाएगी, हो सकता है कुछ लोगों की 3 साल में हो जाएगी। और साथियों, अगर इसको अचीव करने में हमने दिन रात एक कर दिया और 5 साल का वक्त भी लगता है, तो साथियों कोई घाटे का सौदा नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति ने, एक कहावत है, शाहरुख खान जो हमारे जो लीडर है, हमारे जो एक्टर है, उनकी एक ओम शांति ओम मूवी में उन्होंने एक चीज बोली है कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको जुटाने में लग जाती है, उसको अचीव कराने में लग जाती है। और अगर आपने यहाँ पर 24 लोगों ने इस चीज को शिद्दत से चाह लिया कि चार्टेड प्लान मेरा होना चाहिए, तो साथियों ये अभी से, आज से ही ब्लेसिंग आपको मिलनी चालू हो जाएगी। हो सकता है अगले 1 महीने में हम लोग इसकी 1 सीट खरीद पाए, हो सकता है अगले 2 महीने में इसका 1 पहिया खरीद पाए, हो सकता है अगले 6 महीने में इसके 4 पहिए खरीद पाए, हो सकता है 1 साल के अंदर हमारा नीचे की जो सारी सीट्स कवर हो पाए। तो ऐसा करते करते हवाई जहाज एक दिन में नहीं बनेगा, लेकिन अगले 3 से 4 साल में, 2 से लेके मैक्सिमम 5 साल में इस वेबिनार के अंदर बैठे हुए हर व्यक्ति का चार्टर्ड प्लान हो सकता है। बस उसके लिए आपके अंदर आग लगी रहनी चाहिए, आपकी पूंछ में आग कभी ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। आग ठंडी
कोई और व्यक्ति आपकी करे तो आप लीडर नहीं है। हमारी आग हम खुद ही ठंडी कर सकते हैं और हम लोग अपनी आग को खुद ठंडा करते हैं। तो हमारी आग अगर खुद ठंडी होती है तो उसको जलाना भी हमें है, सुलगाना भी हमें है और हमने ही हिस्ट्री क्रिएट करनी है। कोई दूसरा व्यक्ति हमें आगे जगाए तो साथियों उसमें मजा नहीं है, हम खुद जागे तो मजा है और मिलकर एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। यहाँ पर जितने भी लीडर बैठे हैं मिलकर वाकई ये एक हिस्ट्री बनने वाली है और एलेक्स सर को भी लगेगा कि यस सर के मार्गदर्शन में ये जो टीम है जिसने इतिहास रचा है, क्योंकि आज यस सर ने हम लोगों के अंदर हमारी पूंछ में आग लगा दी है। एलेक्स सर ने प्रोडक्ट देकर और बेहतरीन मार्केटिंग प्लान देकर वाकई एक जो है हम लोगों के अंदर वो चीज डेवलप कर दी। हमारे अंदर बहुत चीज है लेकिन हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते। तो साथियों आज टाइम काफी हो गया, 11:11 हो गई है। बहुत अच्छा लगा। हम लोग परसों फिर मिलते हैं, अच्छी क्लोजिंग के साथ मिलते हैं और हो सकता है परसों शायद दुआ करो कि किसी ना किसी का तो डायमंड हो। हमारी ये पहले दिन की शुरुआत हो किसी एक डायमंड के साथ जरूर हो, यानी कि जो खाता है वो खाली नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट जो बोनी हमारी होनी है वो एक डायमंड के साथ होनी है, चाहे वो हमारे यस सर की हमने बोनी डायमंड से करानी है तो मजा आएगा। और कमिटमेंट सभी ने लेना है कि हर व्यक्ति ने अपना जितना भी है पोटेंशियल उसको बाहर निकालना है और 1 तारीख को ही हमारा इंडिया का पहला डायमंड होना चाहिए, चाहे वो यस सर के रूप में होना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। कल फिर मिलते हैं सुबह 7 बजे के वेबिनार में, शाम को 7 बजे के वेबिनार में। और आज रक्षाबंधन का दिन है। आज जिस तरीके से अभी अली सर ने बोला है, आज हम लोग रक्षाबंधन यानी कि बहन के प्यार में बंधे हैं, उसी तरीके से हमने कंपनी के प्यार में बंधना है, अपने अपलाइन के प्यार में बंधना है, अपने डाउनलाइन के प्यार में बंधना है, कंपनी के प्रोडक्ट में बंधना है, कंपनी के मार्केटिंग प्लान के अंदर बंधना है। छूटना नहीं है। अगर हम बंधे रहे तो वाकई साथियों हमारे सबके सपने पूरे होंगे। थैंक यू, गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे बीच में यस सर का थोड़ा सा कनेक्शन लूज हो गया इंटरनेट का, वो डोंगल का कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम वहां पे बन रही है। मेरी भी बात हुई है यस सर से और अभी यस सर का सिर्फ कैमरा दिख रहा है लेकिन ऑडियो नहीं दिख रही है, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। तो अभी फिलहाल मुझे लगता है कि आई थिंक हमें मीटिंग को क्लोज करना चाहिए क्योंकि आज का जो मीटिंग है वो बहुत ही जबरदस्त रहा और मीटिंग के हिसाब से मैंने सिर्फ इतना ही समझा है कि साथियों 1 तारीख को बिल्कुल भी हमें कहते हैं इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना है, प्लेटिन वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराना है और हमारा जो प्लेटिन वर्ल्ड का जो अल्टीमा का बिजनेस है 1 तारीख में पूरा का पूरा एक्सप्लोड होने वाला है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सिर्फ निरंतरता अपनी टीम के नीचे की काउंसलिंग करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, चाहे दिन हो या रात, आपको वो चीज करनी है। अभी आई थिंक मेरे ख्याल से यस सर आ गए हैं और यस सर का वेलकम है। सर आप अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन इशू है तो सर आप अपने कैमरे को ऑफ कर दो। थैंक यू सर, वेलकम सर। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। वो डोंगल का जो चार्जिंग था वो चार्जिंग पॉइंट कनेक्ट नहीं था इसलिए स्विच ऑफ हो गया। ओके, सो सेशन को यहाँ पे हम अभी वैसे तो ज्यादा टाइम हो रहा क्लोज ही करते हैं और कल का एक दिन हमारे सबके पास है ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिमाइंड करने का, राइट। हम सब लोग अपने इनर सर्कल के सारे नेटवर्क लीडर्स के ज्वाइनिंग्स तो कर चुके हैं लेकिन हमारे पास इंडिया में 7 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क था, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और ये 7 लाख लोगों को प्लैटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम के बारे में पूरी की पूरी जानकारी है। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे टोटल नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग हैं, हमारे पास व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप्स है, मोबाइल के अंदर, हम सबको पता है कि हमारे क्रॉस लाइन, हमारे अपलाइन, हमारी पूरी टीम के सारे ग्रुप्स हमारे मोबाइल के अंदर है। अगर हमने मैक्सिमम लोगों को फोन कॉल करके लोगों को गुड न्यूज देना स्टार्ट किया कि गुड न्यूज के हमारे पास, अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो कंपनी ने जो स्वैपिंग का प्रोडक्ट लॉन्च किया था उसमें कंपनी ने अपना परसेंटेज बढ़ा दिया। तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि आपको यहाँ से लिक्विडिटी बहुत जल्दी मिलने के चांसेस है। उसके पीछे का कारण क्या है, कंपनी का नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, उसने मार्केट के अंदर तूफान मचा दिया है और जब कंपनी के पास मार्केट में बहुत बड़े लेवल पे लिक्विडिटी आएगी तो पुराने लोगों को स्वैपिंग के माध्यम से एक अच्छा लिक्विडिटी मिलने का चांस है। तो आप अपना लिक्विडिटी करने का फायदा उठा सकते हैं, आप अपने कॉइन को स्वैपिंग में लेके जाके।
और उसके लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूं अगर आपको जरूरत है। तो ये एक हमारे पास इंटरेक्शन करने का बहाना बन जाता है। ये बहाना भी नहीं है, एक रियलिटी है। तो आप मैक्सिमम लोगों से फोन कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर से शॉर्टलिस्ट करके नंबर निकाल के। अगर आपने पेन और पेपर लेके मोबाइल को शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट किया तो हर लीडर को 10, 20, 25, 50 लोग मिल जाएंगे। एक बहाना मिल जाएगा लोगों से बात करने का, और उसमें मैक्सिमम लोगों की आप मदद कर सकते हैं। और हो सकता है उसमें से 2-5 लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। उनको जब स्वैपिंग का बेनिफिट मिलेगा तो हो सकता है नया प्रोडक्ट लेने के लिए वो आपको अप्रोच करेंगे। क्योंकि आज हर कोई प्लैटिनम वर्ल्ड की तरफ नेगेटिव नजर से देख रहा है। जो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जो नेटवर्किंग पार्टनर है, उनको सबको पता है कि प्लैटिनम वर्ल्ड का पोटेंशियल क्या है। लेकिन ओनली जो कस्टमर बेस में लोग आते हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्रिप्टो बाजार के अंदर सारी कंपनीज आती है वो एक जैसी होती है। जैसे कि लोग हमारे देश के अंदर 90% से ज्यादा लोग शेयर मार्केट को 50-60 साल के बाद भी गैम्बलिंग का बिजनेस समझते हैं। वैसे प्लैटिनम वर्ल्ड कितना भी आगे बढ़ा तो एक कस्टमर की नजर में अगर उसका फायदा नहीं हुआ है तो प्लैटिनम वर्ल्ड उसके लिए गलत कंपनी हो सकती है, एक खराब कंपनी हो सकती है। लेकिन उस कस्टमर की काउंसलिंग करके उसको उसका लिक्विडिटी करने का उसको बेनिफिट अगर हम देते हैं तो वो कस्टमर हो सकता है कि आपका दोबारा कस्टमर बन जाए, हो सकता है वो आपका दोबारा एक्टिव पार्टनर बन जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मौका हम सबके पास है। हमारे टीम के अंदर 5.5 लाख अकाउंट थे, आशीष सर के टीम के अंदर 1.5 लाख अकाउंट थे। तो लगभग 7 लाख लोग इंडिया के अंदर हमारे टोटल प्लैटिनम वर्ल्ड की कम्युनिटी में आते हैं। तो 7 लाख लोग भी बहुत बड़ा बेस है। अगर हम इन सारे लोगों को इनडायरेक्टली कांटेक्ट करने का प्लान बनाते हैं, इनको अप्रोच करते हैं, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है दोबारा लोगों को एज अ कस्टमर डेफी के प्रोडक्ट के साथ लेके आना, मैक्सिमम लोगों को एक्टिव करना। लेकिन आपने अगर ये प्लान बना लिया कि नहीं सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों को फोन करेंगे तो आपका कोई भी कस्टमर नहीं बनेगा। आपका इंटेंशन होना चाहिए उनकी मदद करने का। जब आप उनके साथ रिलेशंस बनाएंगे, स्वैपिंग के लिए उनकी मदद करेंगे, उनको स्वैपिंग के कैलकुलेशन के अंदर उनकी लिक्विडिटी कैसी हो सकती है उसके बारे में आप उनको बताएंगे, तो हो सकता है कुछ दिन के बाद वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। और एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिल सकता है, आपका टर्नओवर फास्ट ग्रो हो सकता है, आपका कस्टमर बेस बन सकता है। क्योंकि प्लैटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर जो 7 लाख लोग इंडिया के अंदर है, ये सारे के सारे लोग आज नहीं तो कल नहीं तो परसों 100% दोबारा प्लैटिनम वर्ल्ड का कोई ना कोई प्रोडक्ट परचेस करने के लिए आएंगे। क्योंकि उनको पता है पिछले प्रोडक्ट के अंदर हमें थोड़े से रिटर्न्स मिलने में लेट हो गया, मार्केट सही नहीं था, लेकिन आज मार्केट दोबारा आप होने लग गया तो यहाँ पे हमारे रिटर्न्स भी दिख रहे, तो धीरे धीरे कस्टमर पॉजिटिव भी हो सकता है। ओपन मार्केट से भी बहुत सारे लोग हमारे बीच में आ सकते हैं। अली पटेल सर ने कहा कि मैं सुबह से शाम तक 2 बार मोबाइल को रिचार्ज करूं, इसका मतलब वो कितने ज्यादा लोगों से बात कर रहे होंगे। और यही काम है नेटवर्क लीडर्स का। आज के डेट में हम सब लोगों को सुबह से रात तक लोगों की काउंसलिंग करनी है। अगर आपका फोन दिन में 2 बार रिचार्ज करना पड़ रहा है, इसका मतलब आप राइट डायरेक्शन में, आप लोगों की मदद कर रहे, आप अपने काम को आगे बढ़ा रहे, और ये हर लीडर की जिम्मेदारी है। तो परसों हम 1 तारीख को शाम को फिर दोबारा लीडर्स मीट करेंगे। डेली शाम को 7 बजे का जो हमारा प्लान प्रेजेंटेशन हो रहा है पिछले 1 हफ्ते से, बहुत बहुत बधाई वो सारे स्पीकर्स को जो डेली शाम को आके प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। क्योंकि आपके वजह से ये हजारों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है, आपके वजह से हजारों लोगों का हौसला बढ़ने वाला है। तो दिन पे दिन हमारे बीच में और लीडर्स आगे बढ़ेंगे जिनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो 1 तारीख को रात को फिर दोबारा हम लीडर्स मीट करेंगे, और हमारे पास 100% 1 तारीख को कई सारे तोहफे होंगे, कई सारे सरप्राइज होंगे। और 1 तारीख को शाम को जो मीटिंग होगी हमारी, उसमें अगर हमने 1 तारीख को एक नया रिकॉर्ड बना दिया, जैसे हमने 3000 से ज्यादा लोगों के अकाउंट्स बना के, शायद वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हमारे पास ही है। क्योंकि इतने ज्यादा अकाउंट्स किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है जितने हमारे पास है। और फिर 1 तारीख को हमारा और एक रिकॉर्ड बन सकता है, कई सारे लीडर्स हमारे 1 तारीख को डायमंड जा सकते हैं। तो शाम को हम सेलिब्रेशन करेंगे, हमारे पास बहुत सारे रैंक्स होंगी, बहुत सारे लीडर्स जेड पे होंगे, पल पे होंगे, सफायर पे होंगे, रूबी पे होंगे। बहुत सारे लीडर्स का हौसला बढ़ गया होगा, उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे वाकई में यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरा करियर दिख रहा है और ये हमारी जर्नी की शुरुआत होने वाली है। तो 5 तारीख के बाद हम फिर दोबारा बैक टू पैवेलियन, जो हमारे ट्रेनिंग सेशन है जिसकी शुरुआत हमने गोवा से की है, और अभी हमने जस्ट सुना कि गोवा के लीडर ट्रेनिंग को जिन लीडर्स ने एक्सपीरियंस किया है उनकी ताकत किस तरह से बढ़ रही है, उनका एनर्जी लेवल कितना बढ़ चुका है, उनके लीडर्स कितने स्ट्रांग बन चुके हैं। और ये सिलसिला 5 तारीख के बाद दोबारा हम स्टार्ट करेंगे। पूरा सितंबर महीना
पूरे हिंदुस्तान के अंदर फिर से दोबारा वो तूफान लेके आएंगे, जहां से हजारों लीडर्स अलग अलग कंपनी से प्लैटिनम वर्ल्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और हम सबको सफिशिएंट डाटा मिलेगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास अप्रोच करने के लिए लोग नहीं है। आप वेट एंड वॉच करो, फोकस करो प्रोडक्ट को समझने के लिए, मार्केटिंग प्लान को समझने के लिए। आपको लोगों की कमी नहीं पड़ेगी, ये हम आपको विश्वास देते, गारंटी देते। माहौल ऐसा बनेगा अगले 3 महीने के अंदर कि आप सैकड़ों लोगों तक पहुंच पाएंगे आसानी से। तो यहाँ पे सेशन को क्लोज करते हैं। गुड नाइट। 1 तारीख को शाम को 9 बजे फिर मिलेंगे लीडर्स मीट के साथ, एक पावरफुल सक्सेस स्टोरी के साथ। गुड नाइट।